रतन मंदिर मनोहार, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहार। आवृत कालंबिनी रे राजहंस केली करे, ताहे शोभा कनक कमल, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम, रतन मंदिर मनोहार। तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले विशिखत, अष्टदले प्रधान नायिका, तार मध्ये रत्नासने बसिया दोई जने, श्याम संगे सुंदर राधिका, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम, रतन मंदिर मनोहार। रूप लावण्य राशि आम्ही पडी छे खसी, हास्य परिहास संभाषणे, नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुखमय, सदाय सफुरक मोर माने, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहार। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। और प्रभुपाद इस पे बहुत जोर देते हैं कि जो हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं तो रीडिंग और स्टडी दोनों अलग चीजें होती हैं। कौन बता पाएगा कि हम जब बुक पढ़ते हैं तो एक रीडिंग बोलते हैं, एक स्टडी बोलते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला है? उसे कीर्तन के माध्यम से क्यों जोड़ा है? प्रभु जी, जो स्टडी होती है उसमें जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसमें उन चीजों का अनुसरण कर अपनी लाइफ में वो लागू करते हैं चीजें। रीडिंग जस्ट हमने पढ़ लिया तो बस छोड़ दिया। हाँ जी माता जी, बहुत सुंदर है। रीडिंग क्या होता है? केवल रीडिंग करना, हम अपने अपने ब्रेन पे जोर नहीं लगाते कि इसको हमें मेमोराइज करना है या नहीं करना है। लेकिन जब स्टडी करते हैं तो डीप डाइव करते हैं, मतलब बहुत गहराई तक जाते हैं और वहां पे हम सीखते हैं। जैसे माता जी ने अभी ये गाया, तो इसके मतलब ये पढ़ा है, उसके बाद इसको सीखा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं केवल रीड कर लेंगे और वो याद हो जाएगा, नहीं। रीड किया है, उसको समझा है, फिर प्रैक्टिस किया है तो गाया है। तो प्रभात कहते हैं भक्ति में अगर बहुत जल्दी अग्रसर होना है तो हमारी बुक का अनुसरण करिए, जो हमने बुकें लिखी हैं उनको फॉलो करिए। केवल उनको रीड तो करिए करिए, रीड ही करते नहीं रहना है, उसको मिनिमम 6 बार रीड करिए हर बुक को, और उसका अनुसरण करिए। और उसको डे टू डे जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें कहीं न कहीं उसको भगवान के लिए लगाइए, भगवान की सेवा के लिए लगाइए। तो हमें भजन कीर्तन के लिए हमेशा लालायित रहना चाहिए। लालच जो होता है ना, लालच लौल्यम, हमें भक्ति के लिए लौल्यम रहना चाहिए। जैसे हमें आसक्ति रहती है भौतिक के लिए, तो भौतिक में हमें दिखाई देता कि हमें ये मिल रहा है इसलिए हम करते हैं, लेकिन हमें आध्यात्म में नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आने वाले हमारा जो जन्म है वो दोनों सुधार देगा वो। ये आध्यात्म जन्म होगा तब भी और भौतिक जन्म होगा तब भी। तो इसलिए हमें बुक्स पढ़ के भजन कीर्तन जो भी हमें आ रहा है भगवान की बाणी भगवान की लीला के लिए जरूर करना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि क्लास में आए और एक तरफा रहे। तो ये भक्ति शास्त्र की जो है ना वो एक तरफा नहीं, इसलिए डिजाइन किया गया है। उसमें क्या करते हैं, लेवल 1 2 3 4 में हम केवल सुनते चले जाते हैं टीचर से। कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, जैसे ब्रेकआउट रूम आपस में चर्चा करके कुछ निकल के आए। तो इसलिए इसमें भगवान के भाव को समझने के दिया गया, जिससे कि हमारी भाव भक्ति हमारी बढ़े। और जब हमारी भाव भक्ति बढ़ेगी तो हम साधना भक्ति में हैं। अभी अभी हम क्या हैं,
साधना भक्ति में कनिष्ठ भक्त हैं। ये दोनों पैरेलल चलते हैं। जैसे ही हम भाव भक्ति में जाएंगे, भाव आने लगेगा, तो हम मध्यमा में पहुंच जाएंगे। जैसे ही हमारा साधना भक्ति से भाव भक्ति, भाव से प्रेमा भक्ति, जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? प्रेम होना। फिर उसके बाद हम उत्तम भक्ति में पहुंच जाएंगे। उत्तम जो बोलता है, उत्तम, जब उत्तम भक्ति भक्त हो जाएगा तो वो उसके गिरने के चांस बहुत कम रहते हैं, उसको माया अटैक नहीं कर पाती है। तो ये फर्क है। कनिष्ठ और मध्यम में हमेशा डर बना रहता है, कभी भी पतन हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रेमा भक्ति में पहुंच गए, प्रेमा भक्ति में पहुंच गए और उत्तम भक्त बन गए, तो हमें फिर जो पतन है वो नहीं हो सकता। ऐसा हमारे आचार्य लोग प्रभुपाद कहते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भगवत धाम जाने के लिए हमें प्रेमा भक्ति करनी है और उत्तम भक्त बनना है। और ये भजन कीर्तन के माध्यम से बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हम इसको याद करते हैं और बढ़ाते हैं। तो आज का सत्र हम चालू करते हैं मंगलाचरण से, और हर बार कोई न कोई स्टार्ट करे 5:50 पे, अपने आप ही चालू कर दें भजन कीर्तन। उसका वेट नहीं जी करें कि कोई आएगा क्लास ज्वाइन करके। मैं भी ज्वाइन कर लूंगा, आप भी। 5:55 पे तो चालू हो ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज बचा हुआ जो है सेशन का वो करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, उसमें डिस्कशन भी है, सब कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्यतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम सुदूत श्री वैष्णवांच स्वरूपम साग्र जातम सह गुरु रघुनाथा विशांतता समीम साधुवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गुरु लता विशाखान्ति हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णवानुसेति देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव विचा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। हम्म, 13। अभी दिख रहा है? जी जी प्रभु जी। प्रभु। जी प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारा लास्ट सेशन जो है दुर्योधन की कूटनीति से हो गया था। अब उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। आज बहुत सुंदर है। एक एक, ये वन साइडेड नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। आज की दूसरी जो कक्षा है, हमारा सेशन वन ही है और चैप्टर भी अभी वन ही चल रहा है। ये थोड़ा स्टार्टिंग ओरिएंटेशन के साथ है, इसलिए बड़ा है। तो आज स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा है। तो अभी तक हमने रिकैप करते हैं क्या पढ़ा। अभी तक हमने ये पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही श्लोक पढ़ा है जिसकी वजह से ये सारा युद्ध होना स्टार्ट हो गया। वो था श्लोका 1.25, 25। चैप्टर 1 का 25। क्योंकि ज्यादातर आप प्रश्न पूछेंगे ना तो ये बोलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 1 में बोला ही नहीं है। किसी से भी पूछ लेना, वो भक्त होगा तो भी यही बोलेगा। क्योंकि इसका क्या है कि हम इतने ढंग से डीपली पढ़ते नहीं हैं।
स्टडी नहीं करते, हम केवल रीडिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने श्लोक संख्या 25 बोला, वैसे ही सारा ही महाभारत बदल गया। अर्जुन जो पहले कह रहे थे कि मुझे ये मैं तैयारी करूंगा, उन्होंने पहले द्रुपद को जीता था, सारे युद्ध द्रोणाचार्य के रक्षक में सारे युद्ध जीते थे। और ये युद्ध करने वाला भी उससे पहले बहुत खुश था, जैसे हम होते ना कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, वैसे ही वो भी था कि हम युद्ध जीत लेंगे। उसके पास गांडीव था, उसके बाद बहुत सारे दिव्य शस्त्र थे, सब कुछ था, भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन जो भगवान की लीला होती है ना, लीला में जो होने के लिए करना होता है, तो भगवान ने बोला ये तो बड़ा ऐसे तो गीता आ ही नहीं पाएगी, ये तो अभी युद्ध हो जाएगा, लड़ना चालू उन्होंने 1.25 बोल के ऐसा कर दिया। उसके बाद तो सारा ही इन्वायरमेंट बदल गया। जो युद्ध होने वाला था जल्दी से और युद्ध लड़ने वाला था, वो सारा ही पलट गया। तो इसमें क्या आता है कि भगवान जो हमारे साथ होता है, जो हम बोलते हैं अच्छे के लिए होता है, तो एक भक्त है उसे सोचना चाहिए कि जो भगवान करता है अच्छे के लिए होता है। चाहे हमारे साथ बीमारी आए, चाहे हमारे साथ धन का अभाव हो, चाहे धन की ज्यादा हो, कुछ भी हो, उसमें हमें ये मानना चाहिए कि हमारे ये कर्म का फल है। उसमें भगवान भक्त के लिए जरूर साथ देते हैं। जैसे इसमें कलयुग के लिए गीता आनी थी, भगवान ने 1.25 बोल के वैसा ही गीता आने दिया जैसे उनका मकसद था। इसके मतलब क्या है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें अपने कर्म से, अपने नियति से, कुछ भी हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान गुणातीत है, उसके पास ये शक्ति है, वो चेंज कर सकता है। जैसे उसने 1.25 के माध्यम से अर्जुन के कर्म भी चेंज कर दिए। तो इसके मतलब क्या है कि हमें भगवान पे पूरा विश्वास करना चाहिए, उसके हाथ में बागडोर दे देनी चाहिए, हमें गुरु मान लेना चाहिए। अब ये प्रश्न आता है कि हमें गुरु जो स्वीकार करते हैं, वो गुरु, पहला गुरु स्वीकार करने का सिद्धांत क्या है, ये कौन बताएगा? गुरु को स्वीकार करने का पहला सिद्धांत प्रभुपाद ने क्या बताया है? हरे कृष्णा अच्छा प्रभु भाई जी। प्रणाम। यस। प्रभुपाद जी ने बोला है कि गुरु जो है वो आवाज बोनाफाइड नहीं आ होना रही प्रभु जी, चाहिए। मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, प्रभुपाद जी ने बोला है तो गुरु जो है वो बोनाफाइड होना चाहिए। मीन्स बोनाफाइड का हिंदी मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला है कि बोनाफाइड होना चाहिए मीन्स उन पर किसी परंपरा से होना चाहिए। नहीं दूसरा जी। प्रभु प्रभु प्रभु, मैंने बोला कि नीड क्यों आती है, जरूरत क्यों पड़ती है, ये तो गुरु के लक्षण बता रहे हैं। हमें जरूरत क्यों पड़ती है, प्रश्न ये है। हमें क्यों गुरु धारण करना चाहिए? हमने ये नहीं पूछा कि गुरु कैसा होना चाहिए, हमने बोला हमें नीड क्यों आती है, उसका पहला सिद्धांत क्या है। प्रभु जी वो जी। हमारे हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, जो गुरु होते हैं, जो शिक्षा गुरु है वो हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। दीक्षा गुरु जो शिक्षा गुरु है वो हमें इसी भक्ति मार्ग में आगे लेके जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। हाँ। हम हम मतलब तीन चक्के में जैसे खड़े होते हैं, ऐसे रास्ता हमें किस किस रास्ते में जाना होता है, वही गुरु जी बताते हैं। गुरुदेव। देखो हम लोग कितनी विस्मृति स्मृति कर रहे हैं, भगवान देता है, तो इसलिए हम कितनी जल्दी भूल गए कि पहला सिद्धांत हमने लेवल 1 2 3 4 में पढ़ा है। पहला सिद्धांत है कि इस कलयुग में हमें बहुत ही समस्याएं हैं, हम उसका निर्णय नहीं कर पाते। पहला प्रभुपाद ने, आचार्य ने क्या बताया हमारे कि हमें इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं। अगर होता तो हम गुरु क्यों बनाते, अगर होता तो हम मेटलिस्टिक में स्कूल में क्यों जाते। हमें समस्याएं हैं, उनका सोल्यूशन टीचर के पास है। इसलिए हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, जिससे कि वो इनका निवारण कर पाए, हम उससे प्रश्न पूछें, वो उसका सोल्यूशन बताए। तो ये पहला सिद्धांत क्या है, हमारी जरूरत क्यों होती है? हमारी जरूरत इसलिए होती है कि कुछ ऐसे हमारे प्रश्न हैं जिनका आंसर हमारे पास, या हमारे हमारे घर में प्रभु जी के पास, या माता के पास, या हमारे जो परिवार वाले हैं, रिलेटिव हैं, या समाज में उनके पास नहीं है। इसलिए हम उनके पास जाते हैं। तो पहला सिद्धांत क्या है, हम इसके पास, गुरु के पास जो नीड क्रिएट होती है, जरूरत आती है, वो इसलिए आती है कि कुछ जो प्रश्न है हमारे इस समाज में जीने के लिए, कर्म करने के लिए, उनका आंसर हमारे पास नहीं है, या किसी के पास नहीं है, वो है प्रमाणिक गुरु के पास।
इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें सही रास्ता दिखाए, जो हमें भगवत धाम लेके जाए, और हमारे जो डेली के इश्यूज हैं, जो हमारे प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन दे पाए। इसलिए पहला सिद्धांत आता है कि जरूरत होती है, जिससे कि जो समस्याएं हैं, अगर समस्या नहीं होगी, सभी खुश हैं, वो भगवान के पास आते ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने गीता लेवल 1 लेवल 2 पढ़ा था, आज उतने नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, वो खुश हैं, दे आर हैप्पी, वो सोचते कि यही स्वर्ग है, हमने अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए स्वर्ग मिलता है। प्रश्न ये आता है कि जो अच्छा हो रहा है और जो बुरा हो रहा है, तो क्या इस जन्म का जो भी हम कर्म कर रहे हैं, इसका फल अच्छा या बुरा अगले जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बहुत जन्म लग जाते तब मिलेगा, या अगले जन्म में या इसी जन्म में पूरा हो जाएगा? ये कौन बताएगा कि इस जन्म के जो कर्म हैं वो अगले जन्म में पूरे हो जाएंगे, या उससे और अगले जन्म लेने पड़ेंगे, 2 4 10 20? प्रभु जी काफी हाँ जन्म लेने पड़ते हैं, एक जन्म में नहीं पूरा होता। वो क्यों लेने प्रभु पड़ते जी, हैं? अगर हम हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हम जैसे गुरु के शरण में चले जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो हम जितनी भक्ति करते हैं उससे हमारे कर्मों पे भी इस चीज का असर पड़ता है। जन्म हम इसी यहाँ पे अगर कलयुग में आए हैं और अगर हम भक्ति करते हैं, तो हम ये जरूर सीख लेते हैं कि हमने जन्मों जन्म मतलब आगे हमने जन्म अगर नहीं लेना तो हमें उतने ही भक्ति में अग्रसर होना पड़ेगा। हरे ठीक है, कृष्ण तो प्रभु। जो ये बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, जैसे हो सकता है अगले जन्म में नहीं मिलेगा, या 5 जन्म लग जाएंगे, या 50 जन्म लग जाएंगे, ठीक है, तो ये क्यों लग जाएंगे, इसको समझना है, क्यों लग जाएंगे। जैसे धृतराष्ट्र को एग्जाम्पल बताते, धृतराष्ट्र को अपने कर्म का फल 50 जन्मों के बाद मिला था, जो 100 बच्चे थे उनके मारे गए और खुद अंधे हुए। ऐसा क्यों हुआ? तो जी मनुष्य बनने के लिए भी उतना पुण्य चाहिए होता है जो उन्होंने पाप नहीं, किया वो है। मनुष्य ही रहे, मान लो 50 जन्म में। अच्छा, तो जो उतना हरे पुण्य चाहिए होता है ताकि वो फिर से उस मतलब उस दंड को फिर से भोग सकें। और अदर अदर जन्म में क्या होता है कि वो कर्म फल नहीं बनता है, तो केवल मनुष्य जन्म का दंड तो मनुष्य जन्म में ही मिलेगा। प्रभु जी बोलते, हरे कृष्ण प्रभु जी कहते हैं कि पहाड़ जैसा पाप कर्म भरा हुआ है, तो धीरे धीरे वो खत्म होता है कर्मों के हिसाब से। हरे कृष्ण। तो उनका तो पाप पहाड़ जैसा था, तो अगले ही जन्म में हो जाना चाहिए था खत्म, पहले पहाड़ खत्म होगा ना, तभी पुण्य बढ़ेगा ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो भक्ति है हमारी वो अधूरी रह जाती है, और भक्ति को पूरा करने के लिए ही हमें अपना अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होती है, ताकि हम अपना अगले जन्म में उसमें और भक्ति में अग्रसर हों। हरे कृष्ण। ये वामन प्रभु जी ने बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर दिया था। हमारे जैसे मान लो हमारी ईएमआई चल रही है, हमने कुछ उधार लिया, हमारी ईएमआई चल रही है, वो ईएमआई हमारी कब बंद होगी? जब हम पूरा पैसा भर देंगे। तो ऐसे ही है हमारे, जब हमारे पुण्य जो हैं वो बढ़ जाएंगे और पाप हमारा क्षीण हो जाएगा, तो उनको जब उतना दंड मिलने के लिए, जब पुण्य मिल जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा, तभी उनको दंड मिलेगा। तो उसमें क्या हुआ, गांधारी जी ने उतना शिव जी की भक्ति की कि उतने पुण्य मिले, उसी भक्ति की वजह से उनको आशीर्वाद मिला वेद व्यास जी से कि 100 बच्चे जन्म का आपको जो इच्छा है वो पूरी होगी। तो उसमें उनका 50 जन्म के बाद ऐसा प्रावधान बना कि उनके दोनों अपने पति पत्नी बने, और उन्होंने अपना जो शक्ति से वेद व्यास जी ने उनको जो आशीर्वाद दिया शिव जी की आराधना करने के बाद, तो वो संयोग ऐसा बना कि जो उनको 50 जन्म पहले उन्होंने जो पहलिए से 100 बच्चे लिए थे, उनके एक की आंख फोड़ी थी और 100 बच्चे उन्होंने बना के खा लिए थे, अब उनको दंड मिलना था। तो हम ये ना समझे कि हम जो आज कर रहे हैं वो अगले जन्म में पूरा हो जाएगा, इसी जन्म में, उसके लिए हमें उतने पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे। तो इससे क्या समझ में आता कि इसी जन्म में अगर हम ज्यादा पुण्य अर्जित कर लेंगे, तो अगला जन्म हमारा क्या होगा, आध्यात्म होगा। नहीं तो हमारा अगला जन्म कुछ भी 84 लाख योनियों में हो सकता है, फिर हमें वो योनि मिलेगी जब हमारा जो कर्म है उसका फल जो है वो हमें मिलना होगा, तो हमारा अगला जन्म निश्चित होगा, हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। भगवत धाम जाने के लिए हमें पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, भगवान को ठाकुर मान के उनके
अधीन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी तक का हमने समझा। अब आता है चर्चा, जो आप ब्रेकआउट रूम बनाएंगे। चर्चा ये है कि आप लोग जैसे पिछली बार बनाया था उसमें जाके एक अलग अलग ब्रेकआउट रूम में 3 बनाएंगे, तो 3 लीडर पांडवों के विजय होने के संकेत को समझेंगे, और जो पहला लीड ग्रुप बता चुका होगा उसको रिपीट ना करके जो अलग से होगा, मतलब जो उस बचा होगा वो आप उसमें ऐड करके बताएंगे कि पांडवों के विजयी होने के संकेत क्या हैं, क्या दिए हैं। आपको आगे पढ़ना है और बताना है। तो इसमें कूटनीति हमने 1.3 से 1.11 पढ़ ली थी। अब 1.12 से आपको 1.16 और 1.7 तक आपको पूरा पढ़ना है। अब उससे आपको उनके संकेत लेके आने की, क्यों वो पांडवों की विजयी होने के संकेत थे, वो क्या थे, और कैसे वो जीतेंगे। तो मैं ब्रेकआउट रूम बनाता हूँ 3, उसमें आप समराइज करके 3 लोग उसमें बता सकते हैं। पांच मिनट का रहेगा। ज्वाइन करिए सभी कृपया करके। नवदीप प्रभु जी, सुधा, मेरा है दीप्ति जोशी माता जी, आप ज्वाइन करिए। नवदीप दास प्रभु जी, दीप्ति जोशी माता जी, आप ज्वाइन करिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें ये दिया हुआ है कि 1 से 12, एक 1.12 से 1.7 में ये बताया है इन श्लोकों में कि जो पांडव थे वो धर्म संवत हैं, और उनकी जो वाणी है, उनके शंख जो बज रहे हैं, वो प्रतीकात्मक रूप से विजय को घोषित कर रहे हैं। और जो भीष्म पितामह हैं, उनके जो शंख की ध्वनि है, उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से दुर्योधन को ये बताने की कोशिश की है कि कौरवों की हार निश्चित है, क्योंकि पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, और लक्ष्मी जी भी वहीं पर उपस्थित रहती हैं जहाँ पर श्री भगवान रहते हैं। और जो रथ है वो बड़ा दिव्य है, जो ब्रह्मा जी ने उनको, अर्जुन को दिया हुआ है। और उस रथ पर हनुमान जी की विजय प्रभु जी पताका भी अग्निदेव लगी जी हुई है। दिए थे, ब्रह्मा जी नहीं, रथ जी अग्निदेव जी जी, के थे। अग्निदेव ने जीते और दिव्य शंख बजाए। और धर्म धर्म संबद्ध होने का मतलब ये होता है कि उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है दूसरों के लिए, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए वो होते हैं। इसलिए उनको ये निश्चित था कि हमारा जो विजय है वो जरूर होगी। और यही श्लोक 1 से 12, 117 में बताया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। अगला ब्रेकआउट रूम। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, जो अध्याय 1 है उसमें एग्जैक्टली ये कहा गया है कि अगर हम विजय के संकेत जो हैं, पांडवों के विजय के संकेत तो संकेत है तो वो 4 हैं। श्लोका संख्या नंबर 1.14 में लिखा हुआ है कि भगवान इसमें कि भगवान कृष्ण जी उनके साथ हैं, और जहां जहां भगवान विद्यमान होते हैं वहीं वहीं लक्ष्मी मैया रहती हैं। तो ये हुआ संकेत नंबर 1। दूसरा है कि भगवान जी ने जो पंचजन्य शंख बजाया था, उसकी जो उत्पन्न ध्वनि है वो यही सूचित करती है कि विजय जहां होगी वो आई मीन जहां भगवान होंगे वही विजय होगी। तो भगवान जी के साथ भगवान जी थे, श्री जी थे, तो उनके साथ जो वो जिनको मतलब उन्होंने इस समय वो अर्जुन के गुरु बन के आगे सारा कर रहे थे भगवत गीता। उसके बाद है तीसरा संकेत है कि जो जिस रथ पे वह विराजमान थे, वो जो रथ था वो अर्जुन को अग्नि देवता जी द्वारा प्रदत्त था। इससे ये सूचित होता है कि तीनों लोकों में जहां जहां भी यह रथ जाएगा वहां पे विजय निश्चित है। और चौथा संकेत जो है विजय का वो है श्लोका संख्या नंबर 1.20 में। वहां पे लिखा हुआ है कि उस समय हनुमान जी द्वारा अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उतरे था। वहां पे इसमें इस तात्पर्य में भी लिखा हुआ है कि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह जो है वह विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी ने राम तथा रावण युद्ध में भी राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम जी तथा हनुमान जी दोनों ही उपस्थित थे। और जहाँ पे ये 4 संकेत मिलते हैं वहां पे विजय के लक्षण स्पष्ट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, हरे बहुत सुंदर कृष्णा बताया। प्रभु जी मैं इसमें एक छोटा सा और बोलना चाहूंगी कि ये जब शंखनाद हुआ, पांचजन्य का शंखनाद हुआ, उसमें धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र थे उनके हृदय में एक डर बैठने का संकेत हुआ कि वो एकदम उनका हृदय जो था बहुत विदीर्ण हो गया, मतलब बहुत डर गए कि ये जो शंखनाद हुआ है ये बहुत उन्हें डरावना हुआ है कि हमें हमारी विजय नहीं होगी। ये एक छोटा सा मेरे को बोलना था। धन्यवाद प्रभु यस जी। माता हरे जी। कृष्णा। एक ग्रुप बचा है अभी ब्रेकआउट रूम का। वामन देव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम्म, एक ग्रुप बचा है ना अभी। जी प्रभु जी। हाँ, वामन प्रभु कौन- जी, हरे कृष्ण। हमारे लीडर चलो डिस्कस करते हैं। शायद है। वो एक वो जी एक्टिव प्रभु जी। नहीं है शायद। ये दीप्ति जोशी माता जी और बामन प्रभु जी ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने वो भी ज्वाइन नहीं किया था ब्रेकआउट रूम। वामन प्रभु जी थे प्रभु जी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए कट गए हैं। हाँ, नहीं है, नहीं है।
माता जी यहाँ पे ग्रुप में नहीं है। ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं कि आपने जो बताया उसको अब हम इसके माध्यम से समझते हैं कि हमारा आचार्यों ने कैसे लिखा है और कैसे हम उसको समझ सकते हैं। अभी हमने अभी चर्चा की कि पांडवों के विजयी होने के संकेत। ठीक है, संकेत हम देखना क्यों चाह रहे, पहली ये बात है। जब युद्ध हो रहा था तो हमने संकेत निकाले क्यों? संकेत निकाले इसलिए कि हमें ये समझ में आए कि वो कौन से पॉइंट हैं जिस पॉइंट को हम आज की डेट में अपने कलयुग में उस पॉइंट से रिलेट करके उसको समझ सकें कि हमारी जीत, आज हमारी जीत क्या है? हमारी जीत है कि जो भौतिक आसक्ति पे आध्यात्म आसक्ति की तरफ जाके कर्म को त्यागना नहीं है, कर्म को जोड़ना है। तो इससे, इन विजयी संकेतों से हमें कैसे पता चलेगा कि हम भी भगवत धाम जाने के लिए विजयी होंगे या नहीं होंगे? हमारे ये इसमें से लक्षण कितने मैच करते हैं, तो इसको हम समझते हैं। अब सोचेंगे हम तो युद्ध में नहीं खड़े, ना शंख बज रहा है ना कुछ बज रहा है, लेकिन इससे हम रिलेट कर सकते हैं अपने उसको अपने आज भौतिक जो कर्म है उससे, कि हमारे कर्म जो हैं वो भगवान ने गुरु बन के जब अर्जुन के कर्म सुधार दिए तो हमारे कर्म कैसे सुधरेंगे। तो पहला क्या है, पांडवों के विजयी होने के संकेत श्लोका 1.12 में। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान यहाँ पे जो अभी बात हुई थी हमारे कि हम जो खुश हो रहे हैं वो अपने जीवन, इसको कैसे रिलेट करते हैं कि हमारे पास अभी खुशी है, हमारे पास पैसा है, नौकरी है, शरीर स्वस्थ है, तो हम सोचें कि हमारी जीत होगी इस कलयुग में, इस दुखालय में। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, हमारे पास पाप कर्म जो हमने अपराध ऑफेंसेस पाप या अपराध किए होंगे, उनका जो जो सीड है वो अंकुरित हो चुका होगा और उसका जो फल लगेगा वो हमें मिलना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो दुर्योधन को हर्ष हुआ, वो हर्ष को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अभी पुण्य जो है जितने थे वो क्षीण हो गए हैं, अभी पाप का भागी बनेगा। तो ये हमारे से भी लिंक होता है पहला। और उस समय जब गीता चल रही थी उस समय भी होता, तो हमारे लिए क्या पहला लिंक हुआ कि हम जो खुश हो रहे हैं वो सुख के बाद दुख जरूर आएगा। लगातार कोई चीज नहीं रहती है, रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद रात आएगा। तो इसलिए हमें खुश नहीं होना चाहिए ज्यादा, जैसे कि यहाँ पर हर्ष हुआ दुर्योधन। दूसरा 1.13, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे, वह संवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। अब हमारे साथ भी कर्म कांड होता है, हमारी शादी होती है, ब्याह होता है, बच्चों का जन्मदिन होता है, बहुत सारे नगाड़े बजते हैं, बिगुल तुरही, बहुत सारे हम खुश होते हैं, कौतूहल होता है। कभी कभी ऐसे ही कर्म कांड में झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये अपने से जोड़ सकते हैं कि वो जो कौतूहल हो रहा है उसका परिणाम ये भी हो सकता है कि वो खुशी के लिए भी हो सकता है और झगड़े के लिए भी हो सकता है। किसी को हो सकता है कि बुरा लग जाए, किसी को हर्ष ना हो, किसी को ईर्ष्या हो जाए, उससे भी आप समस्या में आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो नगाड़े शंख बिगुल तो रही बज रही है इसके साथ कुछ अच्छा ही होगा या खराब ही होगा। अच्छा इसलिए हो रहा है कि धर्म की स्थापना हो रही है, खराब इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। पर अच्छा क्या है, जो मारे जा रहे हैं वो क्या है, वो अधर्म के साथ है। इसीलिए आज हम कर्म कांड करते हैं, कोई करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए हम उसमें किसकी आहुति देने जा रहे हैं, हम क्या त्यागने जा रहे हैं, हम उससे क्या धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तो हर यज्ञ का आचार्य लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ मकसद होना चाहिए, वो कर्म कांड तक सीमित नहीं रहना चाहिए। 1.14, तथा स्वरत हरिकृते महित सदन सदन्य स्तुते माधवा पांडव स दिव्यो संघो प्रद्युमतः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब जब भगवान स्वयं दिव्य शंख बजा रहे हैं, जो कि पृथ्वी पे दुखाले पे बहुत ही मतलब रेयर्ड होता है, रेयर मतलब बहुत ही कम लोगों को ऐसा सुनने को मिलता है, वो शंख बजाया।
पांचजन्य ऋषि केशो देवदत्तम धनंजया पौंडरम दद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः 1.15। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नाम शंख बजाया। तो यहाँ पे ये बोला गया कि इन्होंने ऐसा किया। अब इसको इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे हम समझें कि जीत किसकी होगी, इन संकेतों से समझे। 1.16 से 118 का भावार्थ क्या है? हे राजन कुंती पुत्र राजा दुष्टन ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि में सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो ये शंख कब बजाते हैं? शंख जब बजाते हैं, अब ये बात आती है कि हम शंख, यहाँ पे युद्ध हो रहा तब भी बजाते हैं और हम घरों में भी बजाते हैं शंख। हम घरों में शंख क्यों बजाते हैं? प्रभु जी, भगवान का आह्वान करने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए, भगवान की आरती, सेवा शुरू करने की बिगनिंग। जैसे आरती शुरू करने से पहले हम तो बजाते हैं। भगवान तो बुलाना क्या है, इसका मतलब वो थे ही नहीं वहां पे, अर्च विग्रह में है ही नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मतलब कृष्णा भगवान कहीं प्रभु जी। चले गए आस पड़ोस में कि अब भैया अपने घर पे आ जाओ, टाइम हो गया पूजा का, अब हम शंख बजा रहे हैं, आ जाओ, ऐसा है क्या? नहीं हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, कोई भी शुभ काम के आरंभ के लिए शंख बजाया जाता है। शुभ का तो वो शुभ कार्य, उसके भगवान की पूजा के अलावा कोई शुभ कार्य नहीं होता है क्या? लक्ष्मी जब पैदा होती है, बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, तो शंख बजाना चाहिए, वो तो शुभ कार्य है ना। जब गर्भ माता मुझे मंगल जब कला गर्भ माता कन्विंस करती है तो भी बड़ा शुभ का टाइम, उस समय भी शंख बजाना चाहिए। बेटे के नंबर मार्क्स अच्छे आ गए तो भी शंख बजाना चाहिए। बहू अच्छी आ गई, उसने चाय बना के दे दी, आपके पैर दबा प्रभु दिए, जी, तो उसको इससे मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण। तो ये शंख जो है वो मतलब पवित्र ध्वनि होता है। प्रभु जी आपकी तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, और कोई सुन पा रहा? मैं तो नहीं सुन पा रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो जितनी भी दुर्भावनाएं होती हैं मन में, जितनी भी इस वायुमंडल में हमारे आसपास जो दुर्भावनाएं हैं, जो भी हमारी क्लेश रहते हैं, उसको दूर करने के लिए और शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए हम शंख को बजाते हैं, ताकि हमारा विधि विधान से पूजा पाठ हो सके और अर्चवाग्रह को हम साक्षात भगवान का रूप मानकर उसकी पूजा कर पाए। हरे कृष्णा प्रभु। जो भी बोले वो वीडियो ऑन करके बोले, कृपया करके। आप वैष्णव, अब इस भक्ति शास्त्र का जो नियम मैंने पहले भी बताए हैं कि इसका पहला नियम ये है कि इंटरेक्शन सेशन, दूसरा ये कि वैष्णव पोशाक में होना चाहिए। ऑनलाइन हो रहा ठीक है, अगर ये ऑफलाइन हो रहा होता मंदिर में या कहीं, तो आपको वैष्णव ही वस्त्र में आना पड़ता है। वीडियो ऑन जरूर होना चाहिए। आप ऐसे किचन से बोल रहे हैं, घर से बोल रहे हैं, बाहर एक्सरसाइज करते बोल रहे हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो अपमान हो रहा है भगवान का और भगवान की भक्ति का। तो आप जब भी बोल रहे हैं तो वीडियो ऑन करके बोलें। भक्ति शास्त्र बहुत ही स्पिरिचुअल डिग्री है, इसको कृपया भौतिक ना बनाएं। तो हम जो शंख बजाते हैं, आचार्य लोग बोलते हैं शंख इसलिए बजाते हैं कि जिससे कि जो भी हमारे अलावा, भगवान के अलावा जो इस पृथ्वी दुखालय पूरे यूनिवर्स में जो अवेलेबल है, वो ये जान जाए कि अब भगवान को की पूजा होने वाली है। हम उनके दर्शन के लिए देवता वहां पे उपस्थित हो जाएं कि अब भगवान आशीर्वाद देने वाले हैं, भगवान को भोग लगने वाला है, देखते हैं भगवान कैसे एंजॉय से खाते हैं। तो देवताओं को बुलाने के लिए वो शंख बजाया जाता है। जिसके अलावा जो भक्त है और जो भगवान है, उसके बीच के अलावा जो बचे हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, मतलब मनुष्य के अलावा कोई भी हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो कीटाणु हो सकते हैं, वो छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, वो कोई भी जंतु हो सकते हैं, वो आपके देवता हो सकते हैं, उनको बताने के लिए कि अब भगवान का भोग लगने वाला है, भगवान की पूजा होने वाली है, तो वो उनके दर्शन करने के लिए आ जाएं, इसलिए ये शंख बजाया जाता है। यहाँ पर भी शंख बजाने के बाद ही देवता लोग आए थे उस युद्ध को देखने के लिए। उससे पहले शंख नहीं बजता है तो उन्हें पता नहीं चलता है कि क्यों शंख बज रहा है और क्यों आना है, तो ये सूचक होता है उनको बुलाने का। 1.19। सा घोषो धार्तराष्ट्ररा हृदयानि व्यदारयत् नभस्य पृथ्वी में चैवः तुमुलो अभ्युदनायन।
19। इब विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों की हृदय को विदीर्ण करने लगी। इसमें शंख बजाते हैं तो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और जो भगवान के ईर्ष्यालु हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनको बहुत ही क्या लगता है, विदीर्ण करने वाला, उनको भय करने वाला लगता है। 1.20 में क्या बोलते हैं, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। अब ये सब कुछ हो गया, यहाँ पे संकेत निकल गए, अपनों ने ये उनसे श्री कृष्ण से कहे। अब पांडवों के विजयी होने के संकेत क्या है, अब ये आचार्य के द्वारा पॉइंट बाय पॉइंट हम समझते हैं जो आगे आने वाले हैं। पांडवों के विजयी होने के संकेत, पहला, कृष्णाज पर्सनल प्रेजेंस कन्फर्म्स विक्ट्री, मतलब जो आप लोगों ने बताया था, भगवान स्वयं विराजमान थे, स्वयं खुद प्रेजेंट थे वहां पे, इसलिए स्थापना होनी ही थी धर्म की और ये विक्ट्री होनी ही होनी थी। दूसरा था गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, मतलब लक्ष्मी माता जो कि राधा रानी भी हैं, वो खुद वहां पे उपस्थित थी, क्योंकि भगवान जहाँ पे होते हैं, जैसे राम थे तो सीता माँ थी यहाँ पर, और जहाँ पे राम है तो वहां पे उनके भक्त हनुमान जरूर होंगे, क्योंकि हनुमान एक ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने पहला युद्ध राम जी के टाइम पे लड़ा था और उनके लिए भक्ति भाव से बहुत सारी सेवा दी थी। कुरुक्षेत्र इज ए होली प्लेस, अब कह रहे हैं जो कुरुक्षेत्र है वो एक होली प्लेस है, पावन प्लेस है, धर्म की स्थापना करने वाला है। हनुमान जी ऑन अर्जुन फ्लैग, और अर्जुन के झंडे पे हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। पांचवा, कौन सेल इज ए सिंबल ऑफ विष्णु, जो शंख होता है वो विष्णु भगवान का सिंबल होता है। तो जो हृदय विदीर्ण जिसका हुआ उसकी हार निश्चित है। शंख जब बजाते हैं तो भगवान के बराबर माना गया, विष्णु के बराबर माना गया, इसलिए देवता लोग आते हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता है। कृष्णा इन अर्जुन कौंसेल मेंशन्ड एज दिव्या, और इसमें क्या था, दिव्य जो बोले गए वो भगवान कृष्ण और अर्जुन के जो शंख है उनको दिव्य बोला गया। दिव्य मतलब वो पृथ्वी पे बज ही नहीं सकता बगना बगैर किसी काम के, अगर वो बजा है तो जिस कार्य के लिए बजा है वो पूर्ण होगा। भीष्म कौंसेल टू पेसिफाई दुर्योधन, और जो भीष्म का कौंसेल था वो उसको हर्षित करने के लिए, मतलब खुश देने के लिए था, कि जिससे वो मोटिवेट हो जाए और युद्ध होता रहे आगे, जिससे कि उसको लालायित रहे। अग्निदेवा चैरियट गिवन टू अर्जुना वाज कैपेबल ऑफ कॉन्करिंग ऑल डायरेक्शंस, और जो अग्निदेव द्वारा जो रथ दिया गया था अर्जुन को, वो किसी भी दिशा में कहीं पे भी जा सकता था, चाहे वो जमीन हो चाहे वो आकाश हो, वो कहीं पे भी जा सकता, हर दिशा में जा सकता था। कौन सेल ऑफ द पांडवा सेटर्ड कौरवाज हार्ट्स, और जो कौन सेल मतलब शंख बजाए उससे उनका हृदय विदीर्ण हो गया, क्योंकि डर उसे लगता है जिसने पाप किया है, जिसने पाप किया उसे डर नहीं लगेगा। पांडवाज हर्ट नॉट सेटर्ड बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस इन कृष्णा, और उनका पांडवों का विदीर्ण नहीं हुआ जैसे कि कौरवों का हुआ, इसलिए उनको ये था कि हमारी विजय निश्चित है। तो शंख बजाने के दो तात्पर्य होते हैं आचार्य के साथ। एक, शंख कर्मकांड के लिए बजाया जाता है, जहाँ पे हम बताते हैं कि अभी हमारा यहाँ अच्छा शुभ कार्य होने वाला है जिसमें कि हम भगवान की आराधना करते हैं। एक कर्म कांड बजाया, एक एक शंख बजाया जाता है जिसमें कि हम विक्ट्री के लिए बजाते हैं, भगवान को आह्वान करने के लिए बुलाते हैं, देवताओं को आह्वान करते हैं कि आ जाओ भगवान की पूजा अर्चना होने वाली है, इसलिए ये शंख बजाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम इससे ये समझते हैं कि ये सब जो हुआ, तो लड़ाइयां हम जो लड़ते कह रहे हैं, अभी बहुत लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, कलयुग में बहुत झगड़े होते हैं। तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा लड़ाई कौन लड़ता है, एक भक्त लड़ता है या अभक्त लड़ता है? अभक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका लड़ाई से क्या संदर्भ रहेगा? लड़ाई मतलब युद्ध। युद्ध। तो युद्ध तो मेरे हिसाब से एक भक्त करेगा, क्योंकि उसे धर्म और आध्यात्म का
प्रेजेंस दिखाना है या उसको उसकी स्थापना करनी है, और सही रास्ते पे चलना है, मतलब भगवान की ओर, भक्ति की ओर ज्यादा अग्रसर होना है। इसलिए अभक्त भक्त ज्यादा उसके युद्ध करेगा कि तो सबसे सच्चाई की ज्यादा, जीत होगी। तो माता जी सबसे ज्यादा युद्ध लड़े या सबसे बड़े झगड़े या किए या युद्ध लड़े या विजयी के किए, तो सबसे ज्यादा किसने किए? हम तो कह रहे हैं अभी भौतिक में कि इतने ज्यादा युद्ध रसिया का हो रहा है, उसके बाद यूक्रेन का हो रहा है, इसका हो रहा है, रूस का हो रहा है, और सब लोग लड़ रहे हैं। तो ये तो युद्ध उससे भी बड़ा भयानक है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या मिसाइल से आ रही हैं, कर रहे हैं। परंतु प्रभु जी ये तो सब भौतिक युद्ध हैं। तो जो युद्ध तो हुआ, ये भक्त तो मैंने पूछा, तो को ये अभक्त है ना, अभक्त युद्ध कर रहे हैं, तो ये भक्त से भी बड़ा हुआ। तो मतलब अभक्त कर रहा है, तो ऐसे ही भक्त भी युद्ध कर रहे हैं, तो भक्त भी गलत हुए फिर तो। भक्त तो भगवान की ओर जाने के लिए, भक्ति की ओर जाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं, युद्ध इसीलिए कर रहे हैं। तो ये भी तो प्रभु जी भगवान की मर्जी है ना जो हो रहा है अभी। भगवान की मर्जी तो हर चीज में होती है प्रभु जी, लेकिन जो भक्त होता है वो चाहता है कि जितने भी अभक्त हैं वो भक्त बने। इसलिए वो युद्ध करता है कि अपने अंदर भी युद्ध चलता है उसके, और बाहर भी तो वो अभक्त युद्ध। बने इसके मतलब है कि हनुमान जी को वहां पे जाके मालाएं ले जानी चाहिए थी श्रीलंका में और बांट देनी थी। उन्होंने बेकार उसका नाश कर दिया, मतलब जला दिया। वो करा, लो ये पकड़ो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो और बोलो राम राम सीता सीता, तुम्हारा भला हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, उन्होंने तो वहां जाके उधम मचाया और पेड़ पौधे सब उखाड़ दिए और सारा लंका में आग लगा दी। और भी हमें बोला जा रहा है कि हम हिंसा ना करें। हिंसा मतलब हम अपने जो मनुष्य हैं उनको भगवान की भक्ति में लगाएं, चैंटिंग के लिए बोलें, तो हिंसा नहीं है। अगर नहीं नहीं बोलेंगे तो हिंसा है। उन्होंने हिंसा कर दी हनुमान जी ने। वो तो ये भी बोल सकते, बोलो हरे राम हरे कृष्ण हरे सीताराम। उन्होंने ये ना करके वहां पे पूरा भयानक तबाही मचा दी, तो गलत किया फिर तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। अ, हमारे यहाँ कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा विचार। लेकिन अगर धर्म के लिए, अगर धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करनी पड़ रही है तो वो भी धर्म से बड़ा है। तो हनुमान जी वहां धर्म की स्थापना कर रहे हैं क्योंकि रावण अधर्म का प्रतीक है, और हनुमान जी ने वहां धर्म की स्थापना के लिए अगर हिंसा की है तो वो पाप नहीं है। दूसरा ये है कि भक्त को क्या कहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए अगर अभक्त लड़ रहा है तो उसे भी लड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए हिंसा दोनों करते हैं, चाहे अगर बस भक्त धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करेगा और अभक्त बेवजह हिंसा करेगा। जैसे अभक्त हैं अपने रेलवे स्टेशनों में बम रख रहे हैं या कहीं मतलब सिलेंडर रख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो उनका अपना पाप कर्म है। लेकिन हम अगर उसको रोक रहे हैं, अगर उससे युद्ध हो रहा है, तो वो उसका क्या कहते हैं, मतलब जो है गलत नहीं है। वो धर्म के लिए, स्थापना के लिए हिंसा भी पुण्य है। हरे कृष्णा तो, प्रभु जी। तो सुमित प्रभु जी, इसका मतलब है आपके पड़ोस में अगर झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो आप भी मतलब वेपन उठा लेंगे क्योंकि आपको धर्म की स्थापना करनी है। वो गलत हो रहा है, आप एक बैसड़ब हैं, तो आप उठा लेंगे, लाओ आज हम नहीं हनुमान नहीं जी नहीं बन जाते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी उसको सही नहीं समझे। धर्म की स्थापना के लिए पड़ोस में लड़ाई हो रही है तो उसमें हमसे क्या मतलब है? उसमें हाँ, अधर्म और धर्म कहाँ से आ गया? उसमें धर्म धर्म की अभी। स्थापना अगर देश देश काल पर परेशानी है तब है बात। ऐसा धर्म पर परेशानी है तब है बात। कहीं अगर मंदिर में पूजा करते में कोई रोक रहा है, वहां पर आकर युद्ध कर रहा है, माता बहनों के साथ कोई गलत कार्य कर रहा है, तब तब है धर्म का कार्य। ऐसा नहीं कि पड़ोस में युद्ध हो रहा है और हम जाके लड़ पड़े, वो अधर्म हो जाएगा, हमारा भी अधर्म हो जाएगा। नहीं, पड़ोस में चलो माता के लिए हो रहा है और मंदिर के लिए हो रहा है, आपकी यात्रा रोकी जा रही है, तो क्या करेंगे? तो भी तो आप हमें यात्रा हथियार निकालने के उठा लिए लेंगे? अपना विरोध करना पड़ेगा हमें। जरूरी नहीं वो युद्ध ही करें, वहां विरोध प्रदर्शन दूसरी तरीके से भी हो सकता है। तो फिर हनुमान भी विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, वहां पे बैठ के अनशन पे बैठ जाते, बोले कि लाओ भाई नहीं नहीं, वहां तो रावण, युद्ध ही हो रहा है, मैं युद्ध 7 दिन भूमि है। की। प्रभु हरे जी कृष्ण मेरे प्रभु। समझ में जहां तक आता है वो तो युद्ध भूमि है। जैसे भारतीय सीमा पर अगर पाकिस्तान की सेना आ गई तो वहां धरना नहीं दे सकते, वहां तो युद्ध ही करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अब हाँ, आवाज आ बोलिए। रही है? हाँ प्रभु जी, भक्त कि- ज्यादा युद्ध करते हैं बिकॉज वो आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति के लिए भी युद्ध करना होता है उनको खुद के अंदर से, और इस भौतिक जगत में रहने के लिए भी उनको युद्ध करना पड़ता है। मीन्स हर जगह पे कंपटीशन है। मतलब युद्ध मतलब केवल लेके तलवार लड़ना नहीं, मीन्स लोगों के साथ आगे बढ़ना, या फिर इस भौतिक जगत में भगवान की सेवा के लिए भी युद्ध करना पड़ता है, और खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए
आध्यात्मिक जगत में भी युद्ध करना पड़ता है। तो भक्त दोनों दिशा में युद्ध करते हैं। वाइल मटेरियल लोग जो हैं वो केवल भौतिक जगत के लिए ही युद्ध करते हैं, वो उनका भगवान से कुछ लेना देना नहीं होता, तो वो केवल भौतिक जगत के लिए ही युद्ध करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस भक्त ज्यादा युद्ध करते हैं। यस। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? जो आचार्य हमें तात्पर्य बताते हैं कि युद्ध मतलब वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाइयां बैसड़ब ने ही लड़ी हैं। आचार्य बोलते हैं उससे बड़ी लड़ाइयां किसी ने नहीं लड़ी हैं। चाहे आप रामायण देख लो, चाहे आप महाभारत देख लो, करोड़ों लोग मारे गए, एक साथ करोड़ों लोग कभी नहीं मारे गए। तो इससे क्या होता है कि हम सोचें कि आज जो लड़ाई रसिया और यूक्रेन और अमेरिका या रूस और जितने भी कंट्री हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन एक साथ जितना रामायण और महाभारत की संख्या आप देखेंगे केवल धर्म की स्थापना करने के लिए जो मारे गए नहीं। तो इससे क्या निकलता है? चालक बोलते हैं कि जो बैसड़ब को हम ये ना समझें कि हम बैसड़ब हैं तो हम हिंसा नहीं करेंगे, मतलब हमारे लिए है, हमारे लिए ये आचार्य लोग बोलते हैं कि हम केवल माला जपते रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम बैसड़ब हैं बिल्कुल, गांधी जी बन जाएंगे, एक तमाचा मारा दूसरा भी खा लेंगे। हम विनम्र रहेंगे, हम समभाव रहेंगे, हर एक मार पड़ेगी तो भी एक जैसा रहेंगे, मार नहीं पड़ेगी तो भी एक जैसा रहेंगे। तो इससे हमें दूसरा इसका पहलू समझना पड़ता है कि बैसड़ब जो थे, जैसे हनुमान जी थे, अर्जुन थे, पांडव थे, राम जी की तरफ जितने भी थे उनके भाई थे, वो सारे ही बैसड़ब थे। हनुमान जी हैं वो बैसड़ब हैं, क्यों? भगवान के भक्त हैं। तो जो बैसनम है उसने सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, सबसे ज्यादा युद्ध किए और सबसे बड़े बड़े किए। आज तक पूरे पूरे कंट्री को जलाने वाला, जैसे लंका को दहन करने वाला कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं कि पूरे कंट्री का दहन कर दे, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा रहने वाले सेंटर राजधानी बची ही जाती है, लेकिन उन्होंने किया। तो इसका मतलब यह कि जो बैसड़ब करना चाहेगा तो वो पूरा ही विनाश कर देगा। तो बैसड़ब को ऐसा ना समझा जाए कि केवल वो हाथ में माला पकड़े है तो माला से ही युद्ध करेगा, माया से ही युद्ध करेगा। वो जीवन में भौतिक युद्ध भी कर सकता है। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है? ये सीख मिलती है कि हमें युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो, माया के अगेंस्ट, चाहे वो मनुष्य के अगेंस्ट हो। हमें बैसड़ब ने लड़ा है तो बैसड़ब को अनुसरण करना चाहिए कि ना कि अनुकरण करना चाहिए। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें जब भी जरूरत पड़े हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, कि जैसे हनुमान जी ने और अर्जुन पांडवों ने किया, भगवान की लीला, भगवान की बाड़ी के लिए हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ऐसे बन के नहीं रहना चाहिए कि जिससे कि हमारा प्रचार प्रसार रुक जाए। हरे कृष्ण। अब ये वैष्णव के रूपाद के क्या हैं, जो कि उन्होंने लंदन में इसका तात्पर्य बताया 17 जुलाई 1973 को 1.20 के तात्पर्य, श्लोका के तात्पर्य से। कौन है वैष्णव? करे दिस इज वैष्णविज्म। तो युद्ध के सिद्धांत में अर्जुन कृष्ण के लिए लड़ रहा है, वह पिछली लड़ाई आचार्य हनुमान जी का अनुसरण कर रहा है। वो कह रहे अर्जुन जो लड़ रहा है वो वैसे ही लड़ रहा है कि अपने आचार्य, अपने सीनियर जो वैष्णव हैं हनुमान जी, उनका अनुसरण कर रहा है। तो हमें भी करना चाहिए। इससे क्या मिलता है? हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। इसलिए उन्होंने हनुमान जी के साथ अपना ध्वज चित्रित किया कि हनुमान जी कृपया मेरी मदद करें। यह एक वैष्णव सिद्धांत है। तो एक वैष्णव सिद्धांत क्या हुआ कि हमें अपने सीनियर वैष्णव को हमें फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है। हमें कोई चीज नई नहीं लानी। हमें अगर नहीं पता है वैसा नहीं करना। हमें ये पता, हाँ हनुमान जी ने युद्ध लड़ा था, हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी मार सकता हूँ। उन्होंने मारे थे तो मैं भी मार सकता हूँ। तो अर्जुन इसको ये समझ सकते हैं कि पहले भी एक युद्ध हुआ, उसमें भी हनुमान जी को पाप नहीं लगा तो मुझे भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा था, मैं भी भगवान के लिए कर रहा हूँ। इसलिए सीनियर वैष्णव को हमें मानना चाहिए। मैं यहाँ भगवान कृष्ण के लिए लड़ने आया हूँ, तुम भगवान के लिए भी लड़े, कृपया मेरी मदद करें, यही विचार है। कपिध्वजा। तो वैष्णव की कोई भी गतिविधि में उन्हें हमेशा पिछले आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए। कह रहे कि हमें प्रार्थना क्या है? पिछले आचार्यों से करनी चाहिए, चाहे वो भक्ति के लिए हो, चाहे वो भोग के लिए हो, चाहे वो हमारे जीवन के लिए हो। हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है प्रभुपाद हमें श्लोका याद हो जाए, हमें तात्पर्य याद हो जाए, हम अच्छे मार्ग पे चलें, हम सतोगुण में पहुंच जाएं, शुद्ध सतोगुण में पहुंच जाएं और हम भगवत धाम पहुंच जाएं। तो हमें ये बता रहे हैं कि हर लड़ाई के लिए, चाहे वो माया से हो, चाहे वो आध्यात्म के लिए हो, चाहे वो हमारी भौतिक हो, सबके लिए हमें क्या करना है? हमें जो
आचार्य हैं, जो हमारे वैष्णव हैं, हमारे सीनियर वैष्णव हैं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी मदद करें। मदद करें मतलब हर चीज में मदद करें कृपया। यानी वैष्णव हमेशा अपने को लाचार लाचार समझते हैं और पिछले आचार्यों से याचना करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अपने लाचार होना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि हम 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 क्या है, सक्षम है, हमें सब कुछ आता है, हमें ज्ञान भी है, अज्ञानता दूर हो गई, हम लड़ भी सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। नहीं, बोले हमें लाचार होना चाहिए, हमें झुक के रहना चाहिए। अब पिछले आचार्य थे, हमें यही शिक्षा मिलती है और उनकी हमें याचना हमेशा करनी चाहिए, उनका धन्यवाद हमेशा करना चाहिए। अब अगले सत्र में जो आएगा वो क्या आएगा, अर्जुन ने बाण चलाने की तैयारी की और धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर कृष्ण से बात की। अभी अगला सेशन आएगा। तो आज अपना सेशन 2 सेशन में था, वो इतना ही था, जिसमें कि हमारी चर्चा जो आज हुई है वो चर्चा हुई है कि पहले चैप्टर का सेशन 1 और 1 का दूसरा पार्ट आज यहाँ पर खत्म होता है। हरे कृष्ण। अब किसी का कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। अब अगले सेशन से हर चैप्टर एक एक दिन में होगा। ये चैप्टर बड़ा है क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन है, इसलिए। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु हरे जी आप कृष्ण। बोलिए, बोलिए बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी मेरा थोड़ा सा संशय ये है कि जैसे दुर्योधन ने उसके मन में था कि युद्ध किया जाए, लेकिन मेरे मन में संशय हमेशा ये बना रहता है प्रभु जी, और उसको थोड़ा सा दूर कीजिए, कि जैसे इंद्रप्रस्थ हार गए पांडव, और दुर्योधन ने उनको अपना राज्य वापस देने से मना कर दिया, तो प्रभु जी उन्होंने तो अपना राज्य हार दिया था, मतलब जैसे युद्ध क्रीड़ा में हार दिया। तो जैसे कोई हारी हुई चीज है तो वो कैसे वापस की जा सकती है? ये तो आज भी नहीं होता। अगर कोई किसी को युद्ध क्रीड़ा में या जुए में या किसी में भी कोई चीज हरा देता है तो वो कैसे वापस करता है? तो दुर्योधन तो मुझे लगता है कि वहां पे सही था। मेरे संशय को थोड़ा दूर कीजिए कृपया प्लीज। प्रभु जी, इसको समझने के लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जी सारा ही नियम जो था राजा बनने का वो ये था कि बड़ा पुत्र राजा बनेगा। तो धृतराष्ट्र क्या थे, अंधे थे, तो उनको राज नहीं देना था, उनको राज नहीं मिलना चाहिए थे, पांडु को मिलना चाहिए था। और पांडु का जो उनको श्राप था, उनकी वजह से उनकी इस धरा से वो चले गए। तो क्या हुआ, उनका छोटे पे उनका ध्यान रखा गया। अब ध्यान रखा गया तो कहानी स्टार्ट वहां से होती है कि उनको एक आसक्ति आएगी अपने पुत्र मोह की तरफ कि जो राजकुमार है वो बनेगा दुर्योधन। पतन वहीं से जी स्टार्ट हो गया, पीछे से। तो हम क्यों बता रहे हैं कि वो इंद्रप्रस्थ हार के पतन वहां से स्टार्ट हुआ, कि अब छल कपट चालू हो गया कि कैसे पांडवों को मारा जाए और कैसे किया जाए। ये हुआ धृतराष्ट्र की आसक्ति से। धृतराष्ट्र की आसक्ति क्या थी, दुर्योधन। आसक्ति जब किसी से होती है वो नहीं छूटती है, तो भक्ति नहीं आती है। आसक्ति और भक्ति दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम सोचें हमें भक्ति बढ़ रही है, जिसमें 6 बजे हम वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, कोई हम इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसके मतलब हमें कहीं ना कहीं आसक्ति है। अब वो आसक्ति नहीं छूटेगी तो हम भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे। ये दोनों आप ट्राई करके देख लेना, प्रोपोर्शनल है ये। आचार्य लोग बोल चुके हैं, जी ये एविडेंस है। तो इसमें क्या हुआ, वहां से चालू हुई, फिर उन्होंने क्या हुआ कि उनको भीम को जहर दिया, नदी में डाल दिया। उसके बाद लाच्छा ग्रह वाला कांड किया कि उनको भेजा गया कि मैं तुम्हारे लिए राजमहल बना रहा हूँ। तो उसमें विदुर जी ने उनको कोड वर्ड से, श्लोका के माध्यम से बताया कि एक अगर इस्पात का नहीं बना हुआ है, स्टील का नहीं बना हुआ है, वो घर में आग मतलब आग पकड़ सकता है। और आत्मा है वो कभी उसका विनाश नहीं होता, जलती नहीं है, शरीर जल जाता है। ऐसे करके उनको कोड वर्ड में उनके सामने समझाया तो वो समझ गए। अब क्या हुआ, अब जी ऐसा, अब वो देना नहीं चाह रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि उनको जो मिला हुआ था वो भी हड़प लें। तो जो द्रुत कीड़ा हुई थी, वो द्रुत कीड़ा बेईमानी से की गई थी, कोई वो सच में नहीं की गई थी कि बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल अपनी तरफ से जा रहे वो। तो वो उनको बुलाया गया छल कपट से, क्योंकि जो था वो पूरा ही करे ना कि सुई के नोक के बराबर भी नहीं दे, इतना लालच इतना मोह आ गया था कि उन्हें जो मिला हुआ थोड़ा रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए दिया गया था, वो भी छीनना चाह रहे थे। जो उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया वो तो उन्होंने युद्ध जीत के और भंडार करके और पैसा जमा करके उन्होंने बनाया हुआ था। कोई वो इन्होंने नहीं दिया था, धृतराष्ट्र ने नहीं दिया था अपने कमाई से या अपने राज करने, क्योंकि सब कुछ इन्हीं का था। उन्होंने युद्ध करके और टैक्स लेके अलग अपना साम्राज्य बना के उससे जो कमाया उससे उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया। तो इंद्रप्रस्थ बनाया तो वहां पे ये कौरव विजिट करने गए तो वो दुर्योधन गिर गया, तो वो
पांचाली हंसने लगी, ये सब वहां पे घटना हुई। ठीक है। उस घटना के बाद उसका वो लेने के लिए, बदला लेने के लिए चालू हुआ, बदला लेने के लिए ये ये रचा गया शिखंडी मामा से मिलके कि ऐसा करके बुलाएं, इनवाइट करें। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि पहले जुआ जो बोलते हैं, वो जुआ द्रुत कीड़ा है, वो जुआ नहीं बोला जाता था, वो इनवाइट करके बगैर कुछ हारे जीते खेला जाता था कि तुम्हारी इतनी पारी जीत गए, हम इतनी पारी। उसमें वस्तु नहीं लगाई जाती थी, लेकिन वहां पे जी एक तो वस्तु लगाई गई, पहला अधर्म ये किया उन्होंने। दूसरा, जिस पर्पज से उन्हें बुलाया था केवल खेलने के मात्र से द्रुत का, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से बोला इनको लगा दो, इनको लगा दो। उनका मकसद क्या था कि जो उनको इंद्रप्रस्थ में जो उसकी अपमान अपमान हुआ था, पांचाली हारी थी, वहां तक जाने के लिए उनको ये गलत कर करना था कि हमें द्रौपदी जी का ऐसा करना, उन्हें पहले ही डिसाइड कर लिया था। तो हारने के बदले केवल उन्हें इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए, इंद्रप्रस्थ तो उनका था ही था। वो इंद्रप्रस्थ नहीं लेना चाह रहे थे केवल, वो तो लेना चाह रहे थे कि जो उनका राजपाट है उस पे जो बैठे हुए हैं वो जीने नहीं दे रहे। लाछा ग्रह किया, उसमें डाला, वनवास चले गए, वहां पे भी नहीं छोड़ा, ऋषि को भेज दिया कि उनको साप दे देंगे। ये सब क्यों किया? ये सब षड्यंत्र रचा। जैसे ही कौरवों के जो पुण्य थे वो क्षीण हो गए, जो पहले बोला था, और जैसे ही उनके पाप अग्रसर हो गए, वैसे ही उनको दंड मिलना स्टार्ट हो गया। जो द्रुत कीड़ा हुई है, जो इंद्रप्रस्थ आ रहे, तो इंद्रप्रस्थ मांगने के लिए केवल युद्ध नहीं हुआ, वो तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि इनको जीवन यापन करने के लिए आप 5 गांव ही दे दो। उन्होंने बोला वो 5 गांव ही नहीं दे, क्योंकि वो इंद्रप्रस्थ नहीं मांगने आए थे, वो मांगने आए थे कि जो पहले से पांडु का साम्राज्य है, ठीक है, जो पांडु का साम्राज्य है, जिसको उनके पिता को मिलना चाहिए था, उनमें से कुछ भी दे दो जीवन यापन करने के लिए। ये राजकुंवर हैं, राजकुमार हैं, इनको अच्छा नहीं लगता दद्दर की भटके भटक रहे हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे एक पिता के 2 पुत्र हों और समाज में वैसे रहें जो कि जैसे कि प्रजा रह रही है, नॉर्मल प्रजा रह रही है, गरीब बन के रहें। तो इसलिए वो आए थे। तो युद्ध हुआ। वो युद्ध इसलिए हुआ कि वो तो एक अधर्म था, लेकिन वहां पे धर्म की, क्योंकि भगवान की लीला थी, भगवान की बाड़ी थी, धर्म की स्थापना करनी है। तो वो अगर 5 गांव दे देता तो युद्ध ही नहीं होता। तो ये क्या था, युद्ध जी तो होना ही होना था, क्योंकि भगवान की लीला थी। तो जो द्रुत कीड़ा में इंद्रप्रस्थ आ रहा, वो इंद्रप्रस्थ के लिए युद्ध नहीं हुआ कि उसने बोला मुझे इंद्रप्रस्थ केवल दे दो। इंद्रप्रस्थ युद्ध हार जीतने के बाद भी केवल इंद्रप्रस्थ नहीं लिया कि हम 5 गांव ले लेते हैं, इंद्रप्रस्थ लेते हैं, पर मेरा काम हो गया। उन्होंने पूरा साम्राज्य लिया, फिर वो चक्रवर्ती सम्राट बने युधिष्ठिर महाराज। ये पूरी कहानी है जी प्रभु। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु माता जी, जी। जब हमारी रिकॉर्डिंग चली ये इसके सेशन के लिए, वो एक्चुअली पहली क्लास मैंने ज्वाइन नहीं की थी, अभी ये फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया है। तो मैंने उसका पूरा सुना था। तो लास्ट में जब हमारा ये क्लास सेशन खत्म होता है, जब डिस्कशन होता है, तो वो बंद हो जाती है रिकॉर्डिंग। तो वो डिस्कशन में ज्यादा हमें नॉलेज ज्यादा आती है। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी तो अच्छा रहेगा प्रभु जी, हाँ ठीक क्योंकि है माता जी, क्वेश्चन इसलिए हमने आंसर आज रहता है। आज हमने बंद नहीं किया इसलिए। हाँ, क्वेश्चन आंसर में ज्यादा हमें पता चलता है, इसलिए। हाँ यस। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु दोनों को। गुरु जी, हाँ वो यस। लास्ट सेशन के बाद ग्रुप में एक कोई वो बुक भेजा गया था। ग्रुप में एक बुक आया था, भक्ति शास्त्री स्टूडेंट हैंडबुक, और उसमें बोला गया था कि आपके जो टीचर है वो आपको बताएंगे इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज उसको इनलाइट कर दीजिए थोड़ा। हाँ यस यस। जो हैंडबुक बताई गई उसमें आपको श्लोका वाइज श्लोका, मैं देखता हूँ अभी, वो खोल ही लेते हैं। मोबाइल उसमें देखिए। ये दिया गया कि आपके यूनिट 1 में क्या क्या रहेगा, और आपका ओपन बुक क्विज कैसा रहेगा, उसमें से क्या क्या कैसे आएगा, क्या क्या रहेगा, कैसे बनता है, क्लोज बुक कैसे होगा, श्लोका रिसाइटेशन कैसे होगा, श्लोका का एग्जाम कैसे होगा, वो रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी, इसमें बुक में मैंने देखा तो कई जगह तो लिखा है कि एम आई मतलब हुआ मायापुर इंस्टीट्यूट। एक इसमें लिखा है VIHE। तो कृपया बताएंगे VIHE का क्या फुल फॉर्म है? क्या BHI? ये VIHE ये भी मेरे ख्याल से कोई इंस्टीट्यूट ही होगा, जैसे ये मायापुर वेदांत इंस्टीट्यूट के। वेदांत इंस्टीट्यूट का नाम है। भक्ति अच्छा वेदांत जो प्रभु। इंस्टीट्यूट है उसका नाम है। जी प्रभु जी, प्रभु हरे जी, कृष्ण। अगर ये जो भक्ति शास्त्री की बुक है, मतलब एक्चुअली जैसे आपने पिछली बार हमें बताया था ना कि जैसे मतलब आज अब तक की क्लास का था कि हम ये 1.1 से 1.11 है युद्ध की तैयारी।
उसमें भी है सारा कुछ वो ना, बट बहुत ज्यादा डीप हिंदी है। अगर हमें इंग्लिश की भी मिल जाए तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा और भी अंडरस्टैंड करना, मतलब अभी ये काफी दिख रही है क्या? नहीं नहीं प्रभु प्रभु जी। जी, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रही है? अभी दिख रही है? नहीं, हाँ। जी जी प्रभु जी, जी, दिख रही अब है। आ गई। हाँ, तो ये अब आ गई। मायापुर इंस्टीट्यूट से भक्ति शास्त्र की पाठ्यक्रम की विद्यार्थी पुस्तिका, मतलब आप लोगों के लिए है। इसमें से सारा डिटेल लिखा गया और ये बोला गया कि ये कैसे कैसे चलेगी। तो इकाई देखो, यूनिट 1 में भगवत गीता के 1 से 6 मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल 1 बोलते हैं। मॉड्यूल 2 में, इकाई 2 में 7 से 12 होगा। इकाई 3 में 13 से 18 चैप्टर भगवत गीता के होंगे। इकाई 4 में भक्ति रसा अमृत सिंधु पढ़ाई जाएगी। इकाई 5 में श्री उपदेशामृत और श्री ईशोपनिषद पढ़ाई जाएगी। एक साधना सीट आपको डेली भरनी है, वो आपको प्रभु जी भेज रहे होंगे। भक्ति शास्त्री जी क्यों प्रभुपाद ने बोला हुआ करना, इसके बाद भक्ति वैभव होता है, उसके बाद भक्ति वेदांत होता है। ये क्यों खोला गया और क्या इसका ज्ञान क्या है, कौशल क्या है, मूल्यांकन क्या है इसका। KUPP मकसद क्या होता है? KUPP, ये देख रहे हैं ना, KUPP MBCE, ये इसके मकसद होता है। के का मतलब नॉलेज, यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग, पी का मतलब पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, और अगले पी का मतलब है प्रीचिंग एप्लीकेशन। ये हमें समझने चाहिए, ये हमारा बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से एक ये हमने बताई दी है क्या क्या रहेगा। अब इसमें आता है कि पाठों की संख्या कितनी है, और अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं, और आपका अवलोकन जो है, उत्तीर्ण होने का मानदंड क्या है। खुली पुस्तक के जो आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन, उसको आप करेंगे पुस्तक से देख के ही करेंगे, ओपन बुक है। उसका 60% होगा, जैसे 100 नंबर का आया तो 60 नंबर पास होने के मार्क्स हैं, 60%। बंद पुस्तक निर्धारित जैसे 65%, मतलब 20 नंबर का अगर प्रश्न है तो आपको 13 नंबर आने चाहिए। श्लोका संस्मरण 65%, श्लोका टेस्ट जो होगा 5 नंबर का, उसमें से 65%, मतलब 4 मिनिमम आने चाहिए। उपस्थिति एवं व्यवहार, उपस्थिति एवं व्यवहार मतलब आप डेली आ रहे हैं, डेली भर रहे हैं और इंटरेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे जिनका नाम ही नहीं जान पाया लास्ट तक, तो उनको 65% नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे फेल हो जाएंगे। मंदिर कार्यक्रम में उपस्थिति, जो अभी पिछली बार बात हुई थी, वहां पे साधना सीट में लिखा हुआ आएगा। और इसमें देखो, आप लोग जो वीडियो नहीं करते हैं, क्या लिखा, नजरिया क्या है, समय पालन, टाइम से आ रहे कि नहीं आ रहे, पाठ्यक्रम कार्य आपको पता है, वेशभूषा क्या है, इत्यादि। अगर कोई तिलक लगा के नहीं बैठा है, और क्योंकि आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे, तो मैं ये समझूंगा कि वो वेशभूषा में नहीं है। तो वेशभूषा वाला मैं डेली जब मंडे को होती है, इसके बाद मैं एक सीट बनाता हूँ, उसमें मैं यस और नो डाल लेता हूँ। तो जो वीडियो ऑन नहीं कर रहा है उसका नो नो आएगा। तो 100 क्लासें अगर हुई, उसका 65 बार यस आना चाहिए और 35 बार नो आना चाहिए। तो आप वीडियो अगर ऑन नहीं कर रहे, आप सोच रहे कि मेरी अटेंडेंस लग रही है, तो आपकी गलत फहमी है। ये ये प्रभु ने, एनडी प्रभु जी ने पक्का बोला हुआ है कि ये करना ही करना है, क्योंकि बैचलर वेशभूषा में बैठना है, वीडियो ऑन करना है। तो ये टीचर के पास इसकी मार्किंग रहती है, और जो इंटरेक्शन के बाद खोल लेता है वो हम चालू करते हैं। तो आप वेशभूषा बैचलर है नहीं है, तो हम उसको नो कर देते हैं। जैसे ही वो मान लो 10 क्लासें हुई और 6.5 बार, मतलब 7 बार आप 3 बार या 4 बार आप नहीं नो आए, तो आप 65% से नीचे हो जाएगा, तो वहीं पे फेल हो जाएंगे, चाहे आप खुली पुस्तक में पास हो जाए, बंद में, चाहे श्लोका में। इसलिए क्या है, इंट्रक्शन जरूरी करना है, वीडियो ऑन करके जवाब देना है, और सभी का नाम उसमें आना चाहिए कि सभी लोग बोल रहे हैं। ये खुली पुस्तक के निर्धारण है कि क्या क्या करना, कैसे लिखना है। उसमें जो आप ओपन बुक और क्लोज बुक के आंसर देंगे, उसको रिपीट नहीं होना है, मतलब कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए कि एक एक शब्द बार बार आ रहा है। तो ये इसमें दिया गया है कि कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या आंसर आएंगे, कितने अंक हैं, मूल्यांकन क्या है, अंक क्या है, प्रश्न 1 का क्या आंसर है, प्रश्न 2 का कैसे आंसर देना, कैसे मूल्यांकन होगा, इकाई में क्या क्या श्लोका आपको स्मरण करने हैं। जैसे भक्ति श्लोका टेस्ट, जब यूनिट 1 आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो श्लोका आप देख रहे हैं मार्क किए गए, इतने आपको याद करके, इनमें से कोई भी रेंडमली आपसे पूछा जाएगा आंख बंद करके। ठीक है, अब आंख तो कोई बंद करता नहीं, खुली आंखों से ही आप बता सकते हैं, पर बगैर चीटिंग के, मतलब आपको स्मरण करना है इसका अनुवाद, और इसको बोलना। जैसे मैं पूछूंगा कि आप माता जी बताइए 2.13, तो आपको 2.13 बताना है। तो आपके पास काफी समय टाइम है, तो अभी यूनिट 1 का आप चालू कर दीजिए। ये मैं श्लोका अलग से डलवा दूंगा आपके उसमें करने के लिए, जो कि श्लोका के साथ
संधि विच्छेद और उसका तात्पर्य लिखा होगा, वो हम डलवा देंगे यूनिट 1 का। और ये यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ऐसे करके आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इनको इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आएंगे। और इकाई के विषय हैं, ये आप देखो ये चालू हो गया, अर्जुन विषाद योग भगवत गीता अध्याय 1 का, अर्जुन का। नीचे लघु लघु मतलब छोटे प्रश्न आंसर, बड़े प्रश्न आंसर आएंगे। ये करुणा क्या, आनंद, पाप, वंश विनाश, असमंजस, अर्जुन के युद्ध ना करने के कारण क्या है, समर्पण क्या, कर्म कांड क्या होता है, अष्टांग योग, कर्म योग क्या फिलोसफी है। ये आगे बंद पुस्तक के आकलन के प्रश्न है, यूनिट 1 के, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, इनके ये प्रश्न है, इन्हीं में से आपके प्रश्न आएंगे ये जो है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ हम हर बार बताते रहेंगे। अभी श्लोका डाल देंगे और इन्हीं में से आप अपने गीता के माध्यम से एक प्रश्न देख के आप आंसर अभी से बनाना चालू कर सकते हैं, जिसकी ओपन बुक आपको मिल जाएगा, क्लोज बुक मिल जाएगा, श्लोका टेस्ट होंगे, अटेंडेंस होगी, ऐसे बहुत सारे। आपको एक सीट दिखा देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कैसे बनती है। जैसे जो भक्ति शास्त्र अभी मैं ले रहा हूँ उसकी मैंने सीट बनाई हुई है, फ्राइडे, भक्ति शास्त्र फ्राइडे, उसको एग्जाम प्रभु जी यूनिट 2 क्वेश्चन आप देंगे या फिर इसी में से देख के लिखना है? नहीं देंगे, पेपर मिलेगा आपको, ओके प्रभु जी। क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनके मार्किंग भी होगी। अभी तो हरे मैं कृष्णा प्रभु जी कब होंगे एग्जाम्स? शुरू एग्जाम कब जैसे होंगे? यूनिट 1 खत्म होगा तब। अच्छा, तो मतलब कितने मतलब टाइम के लिए होता है यूनिट 1? ये ओपन बुक तो आपको एक हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, उसमें 8 क्वेश्चन आएंगे और वो आपको करने हैं। ठीक है, 7.5 मार्क्स का एक रहेगा, वो आपको हफ्ते भर बाद, जैसे मंडे को दिया तो अगले संडे को जमा करना है। और जो क्लोज बुक एग्जाम होगा वो उसके आपके जो छोटे क्वेश्चन है वो 8 आएंगे और बड़े क्वेश्चन है वो 2 आएंगे। तो उसमें 20 नंबर का होगा, उसको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आप किताब दिखा रहे हैं वो हमें कहाँ से मिलेगी? वो तो इसी ग्रुप में डाली हुई है। तो मतलब फिजिकली हम ले नहीं सकते कहीं से? फिजिकली तो पता करनी पड़ेगी माता जी, इतना हमने सोचा नहीं, कभी पता पूछ के बताते हैं। क्योंकि वो बार देखो बार उसमें ग्रुप में ऊपर चला जाता है, जो भी मैसेजेस आते हैं ना, तो बार बार मिलता नहीं है फिर, इसलिए। देखो मैं एक आपको वो दिखा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि कैसे सीट बनती है। प्रभु जी लास्ट क्लास में एक फॉर्म मिला था फिलअप करने के लिए, इस बार नहीं आया चैट बॉक्स में। वो डाल देंगे, वो आए नहीं प्रभु जी साइन ना, देखो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्या पता ग्रुप के कोई दूसरा को होस्ट लेना पड़ेगा, प्रभु जी नहीं आ पा रहे हैं अभी। देखो ये जो जैसे हमने ये बनाया हुआ है कि अभी ओपन बुक का उनका मार्क्स नहीं आए हैं, उनका पासिंग देखो 65%, मतलब 13 में से 20 चाहिए, 6.5 चाहिए, आपको दिखाई दे रहा है ना। जी जी प्रभु। जी प्रभु और जी। जी प्रभु जी। साधना सीट के 5 में से मिनिमम ढाई ढाई है, तो 2.5 मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स बाई टीचर फॉर अटेंडेंस इन क्लास पार्टिसिपेशन 5 हैं। इनमें किसी में से रेड हो गए, फेल हो गए, तो वो आपका टोटल मार्क्स है कितने भी आ जाए आप फेल हैं। सारे ग्रीन होने चाहिए, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन, सब में पास होना चाहिए, अलग अलग है। ऐसा ना सोचें कि टोटल 65% हो गया तो हम पास हो गए। ओपन बुक में भी पास होना है, क्लोज बुक में भी पास होना है, श्लोका में भी पास होना है, साधना सीट में भी पास होना, एक्स्ट्रा मार्क्स बाई टीचर, अटेंडेंस इन क्लास पास होना है, टोटल मार्क्स भी पास होना है। ये सीट बनके मंदिर को जाएगी, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आएगा। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरे प्रभु कृष्णा। जी जैसे आपने अभी शीट हाँ दिखाई है, सारा मतलब वो किया है, तो मतलब ऐसे देखो वही बात है कि हम थोड़ा इस बारे में हमें नॉलेज नहीं थी, तो अगर हम मतलब अगर आपसे रिक्वेस्ट करें तो अब जैसे नेक्स्ट वीक से प्रभु जी, मतलब जैसे आपने जो भी कहा है कि मतलब वीडियो भी ऑन करनी है ना, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम नेक्स्ट से प्रॉपर वैसे ही करेंगे तो, क्योंकि अगर बाई चांस अब 2 वीक्स निकल गए हैं है ना, और हमारे मार्क्स तो कहीं ना कहीं कम हुए होंगे हाँ वीडियो वो के तो वही करके, होंगे या माता है ना। जी। हाँ तो अगर हम जैसे अब हमें सारी इंस्ट्रक्शंस अब जाके मतलब आज इस वाली क्लास में एग्जैक्टली इन डिटेल हमें पता चल गई हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियस है वैसे ही है ना, देखो मतलब जब भक्ति करनी है तो अच्छी तरह ही करें, तो अगर देखो नेक्स्ट क्लास से हमें माता जी क्या है
मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ, मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है ना, सैलरी नहीं मिल रही है। मैं अभी ऑफिस जाऊंगा 7:30 बजे, एकदम यहाँ से छूट के तुरंत बहुत सारी एक्टिविटी होती नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के लिए करें, हम सोच रहे हैं हम प्रीचिंग कर रहे हैं। और प्रीचिंग हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। उसका एग्जाम्पल अगली बार बताएं कि प्रीचिंग करने का कितना बड़ा फल मिलता है। वही फल सभी चाहते हाँ हैं, मैं भी लेना चाहता हूँ। अब ये बात आता है कि कुछ जी, नियम कानून होते हैं। जैसे हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो हम तो साथ नहीं जाते ना उसके टेबल पे बगल में बैठने, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ अलाउ जी। नहीं करता है। तो नियम कानून होते हैं। तो भक्ति शास्त्री प्रभुपाद की बहुत अच्छी डिग्री मानी जाती है। प्रभुपाद अपने दिल से लगाते हैं इसे, भक्ति शास्त्री खास तौर से। और उसके कुछ नियम कानून होता क्या है, अगर हम अभी कह रहे थे हम बैसड़ब हैं उसका अनुसरण करेंगे, तो हमारे आचार के कुछ नियम बनाए गए कि हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं लेकिन हम वैसे गुण डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो हम किसी मंदिर में जाएं और ही बोले, वृंदावन जैसे जाएं और वहां पूछे कि आप किससे कनेक्ट हैं, बोले कि हम दिल्ली रोहिणी से कनेक्ट हैं, हम गाजियाबाद से हैं, हम मंगलौर से हैं। फिर बोले कि अच्छा आप क्या कहाँ तक पहुंचे, बोले कि हम भक्ति शास्त्र कर रहे हैं। बोले वाह, भक्ति शास्त्री बहुत अच्छी डिग्री है, लेकिन आपकी वेशभूषा कहती है, आपने जीन्स पहन रखी है, आप कह रहे हैं हाय हेलो, ऊपर ऊपर आपने शॉर्ट डाल रखा है और ना तिलक लगाया हुआ है, बाल को बिखरे बिखरे पड़े हुए, वो क्या सोचेगा? वो क्या सोच लेगा कि जिसने भक्ति शास्त्री डिग्री की, या तो वो अंधा था, ठीक है, या तो आपने फर्जी ले ली कहीं से, उसके दिमाग पर। क्योंकि बैसड़ब का ये गुण नहीं है। व्यक्ति शास्त्री का मतलब है कि हमें यहाँ तो क्लास में तो ऐसा बैठना ही बैठना है, लेकिन हमें बाहर भी इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, जी इसको प्रभु जी जी। अनुसरण करना है। तो ये कुछ नियम कानून है। तो ये सीट जो बन रही है इसी से पास होगा। अब कोई सोचेगा अरे भाड़ में गया, डिग्री फिग्री हमारी मिल गई, इतनी बहुत डिग्री है, थोड़े दिन बाद जिंदगी और बची है, नहीं लेंगे। तो क्या है, इससे जो कहते हैं ना कि हम शुद्ध सतोगुण में जाएंगे, हम हम प्रेमा भक्ति में जाएंगे। तो ये भी एक प्रेमा भक्ति का लाइसेंस है, जिसको टिक होता है ना, चेक। जैसे हम कहीं विदेश घूमने जाते हैं तो हमारे पास टिकट होती है और उसके बाद हमारे पास वीसा होता है। और वीसा जब होता है और टिकट होती है तभी हम बैठ पाते हैं और वहीं जा पाते हैं जिस डेस्टिनेशन की टिकट होती है, जहाँ का वीसा होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सिंगापुर का वीसा है और अमेरिका चल दे, नहीं जा पाएंगे ना। तो ये आपकी टिकट है, ठीक है, ये जी डेस्टिनेशन प्रभु की जी टिकट है। इसको पूरा जी। करना बहुत जरूरी है। और ये तो आपको बड़ा प्राउड होना चाहिए कि आपको भगवान ने यहाँ तक भेजा है कि आप भक्ति शास्त्री कर पा रहे हैं। आप अपने नाम के आगे भक्ति शास्त्री शास्त्री लगा पाएंगे, आप ब्राह्मण की उपाधि में आ जाएंगे, आप ब्राह्मण के बराबर हो जाएंगे। चाहे आप वैश्य हैं, चाहे आप शूद्र हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, तब भी आप ब्राह्मण आएंगे। क्योंकि वैष्णव को ब्राह्मण से, आपने पढ़ा होगा कि ब्राह्मण से ऊपर रखा गया है। अब कुछ ब्राह्मण होंगे वो अभी इसमें क्लास में वो थोड़ा बुरा मान जाएंगे कि वैष्णव को ब्राह्मण से ऊपर क्यों रखा गया। तो वो इसलिए रखा गया कि अभी आप लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पढ़ के आगे देख लो, ब्राह्मण ना इसे पढ़े होंगे, ना ब्राह्मण जानते होंगे, ना उन्होंने इसका अनुसरण किया होगा। तो ब्राह्मण भी अनुसरण कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है। वो क्योंकि ये प्रोसेस है बाकायदा पढ़ाने की, उसके बाद हमें वैसी नॉलेज आती है, वैसे ही हम इसको अनुसरण भी करते हैं। इसलिए वैष्णव को आचार्य लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण से उच्च कोटि पे रखा गया है। तो ये सीट मैंने दिखा दी है, कोई कंफ्यूजन हो इसमें पूछ सकते हो अभी भी। एक प्रभु जी, हरे मेरे से कृष्णा। मंगल आरती के समय वीडियो नहीं ऑन होती प्रभु जी। मैं फिर मंगल आरती करने भूल जाती हूँ वीडियो ऑन करनी, उसके भी आ, मार्क्स लगते हैं फिर। अब प्रभु जी मैं भी मंगला आरती एक्चुअली मैं मायापुर की लगाती होती हूँ। मैं मतलब इस धर वाले तो कोई वो उसमें तो प्रॉब्लम कि मैं मायापुर की नहीं, शुरू से ही वही देख रही हूँ। नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं के भी लगाएं, लगाएं जरूर। ऐसा ना हो हाँ कि जी यहाँ जी, पे, वो तो हाँ जी, हाँ, झूठ क्योंकि नहीं वो शुरू भरना में है यहाँ वही पे। शुरू से क्योंकि वही देख रही हूँ आपके राधा माधव आत्मा जी के की अंदर ना। ही भगवान है, वो किसी न किसी रूप में आपको कहीं न कहीं। देखो आप इधर आपने उधर साधना में 5 मार्क्स ले लिए, लेकिन भगवान की आपकी बुद्धि ऐसी कर देगा कि आप श्लोका नहीं सुना पाएंगे, या तो क्लोज बुक में फेल हो जाएंगे। भगवान वो बराबर कर देता है, क्योंकि उसको तो छांटना है ना, भगवान को भक्ति के छांटना है। तो वो लोग, जो मैंने देखा, मैं भक्ति शास्त्री ले रहा हूँ ना, कि ऐसा होता है कि जो मुझे पता भी चल जाता है कौन श्लोका में चीटिंग कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कौन कैसे देख रहा है, वो आंखों से पता चल जाता है। कुछ तो चश्मा लगाते हैं, उसमें ही सामने चश्मा में प्रिंट आ जाता है, पता नहीं चलता, चश्मे में छपा हुआ दिख जाता है कि सामने श्लोका दिख रहा है। तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसलिए ईमानदारी से करें, भगवान आपको सद्बुद्धि देता है, विस्मृति स्मृति भी वही देता है। तो बिल्कुल करिए, इसमें पास फेल का कुछ भी डर नहीं रखिए कि हम फेल हो जाएंगे, पास हो। जो लिखा हुआ है वो कोई ऐसा नहीं मांगा गया कि बहुत हार्ड है आप पास हो जाएंगे। क्या मांगा गया? ओपन बुक है, किताब से लिख के देना है, इसमें कोई फेल होता नहीं। क्लोज बुक है, अगर आप ढंग से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे तो अपने आराम से हो जाएगा। कुछ तो आधे घंटे में कर देते हैं।
श्लोक का टेस्ट है, आप अभी डाल देंगे, कल कल डलवा देंगे, आप उसको पढ़ लें, रिसाइट कर लें, सुना दें, उसका तात्पर्य बता दें, उससे लिंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साधना सीट है, साधना सीट आप भरी रहे हैं, उसमें सच भरें और वो जो चीज मांगी गई वो करें। टीचर द्वारा है, आप डेली बैसड़ा वेशभूषा पहन के आए, आप इंटरेक्ट करें तो वीडियो ऑन करें, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और टोटल मार्क्स आपके 65% हो जाएंगे। बस ये है आपके। नहीं ये प्रभु जी नीचे मेरे देखो, को प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम पहली क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए तो आप उसमें माइनस मार्क्स देंगे? और दूसरा आप प्रभु जी, एक और चीज था मेरे घर में, जैसे तुलसी माता जी की हम रखते हैं, लेकिन बहुत जल्दी मुरझा जाती हैं। हम 5-6 बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वो मुरझा जाती हैं, तो फिर क्या करें? निगेटिविटी की वजह से हो रहा है माता जी। जी जी प्रभु जी। निगेटिविटी की वजह से हो रहा है, उतनी भक्ति कहीं ना कहीं कमी हो रही है, तभी वो नहीं प्रभु ऐसा जी, अच्छा मेरे घर मौसम हो रहा में है। ना लाइट धूप की कमी है थोड़ी सी, इसलिए भी नहीं हाँ होती तो है। वो भी तो ये कि उनके लिए उतना वो करना पड़ेगा ना, यही तो निगेटिविटी बोलते हैं कि आपको रूट कोज पता है तो रूट कोज पूरा करना पड़ेगा ना उसमें। मुश्किल तुलसी मैया के लिए, वृंदा रानी के लिए वो करना पड़ेगा जो उन्हें चाहिए। जल्दी मुरझाना अच्छा संकेत नहीं है। प्रभु जी, हमारा फ्लैट सिस्टम है ना बॉम्बे में, तो इधर कहीं कहीं लाइट्स नहीं आ, मतलब धूप डायरेक्ट डायरेक्ट धूप नहीं है, तो तो इसलिए। उसका ये कर सकते हैं कि आप दिन में ऊपर रखाएं अपने, और शाम को ले आएं। हाँ ठीक ओपन है में प्रभु। ऊपर रखाएं और नीचे लें। देखो ये पॉजिटिविटी कब आती है, हम सोचते हैं कि हमें रूट कोज भी पता हो जाए, वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या है, हमें भक्ति के लिए अलग करना पड़ेगा अपना मार्ग। अगर ऐसा है तो हम धूप जहां आ सकती है, पड़ोसन की आ रही है, सामने वाला फ्लैट है उत्तर वाला, तो उसको दे दें कि भाई आप रख लो, मैं शाम को ले लेंगे। अगर जहाँ पे भी आ रही है, विंडो पे आ रही है, सीढ़ियों के पास आ रही है, छत पे आ रही है, टेरेस पे आ रही है, तो वहां पे रख के आ जाएं। और उसके बाद ले आए तो 2-3 दिन में एक बार भी रख देंगे तो उसको उतना सनलाइट मिल जाएगी, क्लोरोफिल मिल जाएगा। जी हाँ प्रभु प्रभु जी, वो जो जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे थे जिससे वो पीपीटी मिलेगा? हाँ पीपीटी मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ही प्रभु जी डाल देंगे, जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है ना, ओके प्रभु जी। उसमें ड्राइव बना देंगे, गूगल ड्राइव का लिंक, उसमें वीडियो और पीपीटी दोनों डालते जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरे को भी बताएं, वीडियो ऑन नहीं होता मंगला आरती के टाइम, फिर उसके भी मार्क्स कटते हैं मेरे। मैं रोज डेली आरती करती हूँ सेल्फ। वीडियो ऑन ऐसा माता जी कैसे हो जाएगा कि ऑन नहीं हो? प्रभु जी कई बार जल्दी में लिंक नहीं मिलता, फिर वो 4:30 हो जाते हैं, मंगला आरती करनी होती है, तो इस वजह से हो जाता है। नहीं कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन कर लिया, वीडियो ऑन नहीं तो कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है नहीं उससे। प्रभु जी ज्वाइन ही नहीं हो पाता, मेरे को लिंक ही नहीं मिलता जल्दी में, तो फिर उधर मंगला आरती का टाइम हो जाता है, वो निकल वो जाता है। आपका जो जो ऐप है ना, ऐप जो आपका इसका जूम का, उसमें ज्वाइन में जाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी हो जाता है ओके प्रभु जी। ये प्रभु जी, आज अटेंडेंस का लिंक। अटेंडेंस लिंक डाल रहे हैं प्रभु जी? अटेंडेंस लिंक मैं देखता हूँ इसमें है क्या, डिस्क्रिप्शन में। तो प्रभु जी अभी तक जो मैंने यस ज्वाइन प्रभु नहीं जी की है। है लिंक, तो उसके मार्क्स कट जाएंगे मेरे? नहीं अभी तक नहीं कटाएंगे, क्योंकि इसमें जब ज्ञान आ जाए, उस ऐसा आचार्य लिख बोलते हैं कि जिस दिन पता चल गया उस समय अधर्म और पाप छोड़ देना चाहिए, उसके बाद करते हो तो पाप लगेगा, उससे पहले वाला सारा माप है। तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले 2 क्लासों का सबका ही ओके ओके कर दूंगा हर चीज में, उसके बाद मैं चालू करूंगा। वो 2 मतलब धन्यवाद माइनस हो गए, प्रभु जी। अब 65% आगे नापे जाएंगे, समझ गए ना? ठीक है धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। प्रथम बात तो वीआईसी का जो मतलब है, वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जो वृंदावन में है। अच्छा, द्वितीय एक मतलब जिज्ञासा है। जैसे अभी गूगल फॉर्म में डेली शीट भरते हैं हम, तो उसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है क्या, जैसे नाम और जो भी है वो बार बार भरा जा रहा है, मतलब नंबर है फिर ईमेल एड्रेस है, बार बार भरा जा रहा है, ऐसे प्रावधान नहीं है कि जिससे वो सेव्ड रहे फिर बाकी का जो भरे। और उसमें और एक जिज्ञासा है कि जैसे यहाँ पे हम वृंदावन में रहते हैं, और फिर जैसे भागवतम सुनते हैं, तो भागवतम सुनते सुनते पढ़ते भी है। और जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे आप जानते हैं राधा गोविंद महाराज जी के जो भागवतम बहुत प्रसिद्ध है, तो वो 2-2 घंटे होते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं तो वो उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो ऐसे क्या लिखना चाहिए उसमें? और कभी कभार कैसे होता है कि जैसे कल गए हम पूरे दिन भर काम वन के लिए गए, और अन्य यात्रा की, जैसे आदि बद्री हम यहाँ पे प्रचार भी करते हैं,
और यात्रा भी निकालते हैं, तो उसमें पूरा दिन चला गया। और उसमें हम प्रवचन भी किए बताए हैं। तो उसमें लिखना क्या है, जैसे उसमें केवल बुक रीडिंग का है। तो ये दो मेरे जिज्ञासा थे। इसमें उसमें सीट में हाँ। अभी मैंने लिंक में डाला, मैं खोलता हूँ। ठीक है, इसमें आ गया ईमेल, नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, टीचर्स नेम, मंगला आरती प्लस वाटरिंग तुलसी, स्कोर ए। आपने मंगला आरती की और वाटरिंग ये ठीक है, देखा करा, नंबर ऑफ राउंड्स। ठीक है, बिफोर 6:30 AM कितने किए, 6:30 के बाद कितने किए, मार्क्स हो गए, ये मिलेंगे। 9 PM उसके बाद हो गया एंटर टाइम टेक टू रीड द बुक टुडे। ठीक है, बुक कितनी देर आपने रीड करी। ठीक है, डेट, तो इसमें कहाँ पे ये दिक्कत है, सारी ये बुक, ये एंटर टाइम टेक टू रीड द बुक, ये वाला। हाँ हाँ, मतलब ये हाँ, कह तो रहे हैं इसमें कि जैसे सुनते हैं ना, जैसे दो चार दिन पहले अयोध्या गए वहां पे, तो पूरे दिन जो है मतलब वो राम जी के बारे में सुने, वहां पे रामायण सुने, तुलसी मतलब राधा गोविंद महाराज के प्रवचन सुने। तो उसमें पूरा ऐसे चला गया। तो उसमें हम ऐसे सुनने वाला लिखे या फिर केवल पढ़ने नहीं वाला नहीं, ही लिखे, जैसे पढ़े पढ़ने नहीं वाला, तो। रीडिंग रीडिंग वाला आपने खुद से रीड किया। हाँ, तो वही कह रहे हैं हम, जैसे भागवतम जो है सुनते सुनते हम पढ़ भी रहे हैं ना उसको, बहुत ही गहनता से पढ़ रहे हैं उसको, देख रहे हैं कि हाँ ये श्लोक बोला जा रहा है और उसको पढ़ रहे हैं, और उसके तात्पर्य को भी जैसे थोड़ा बहुत समझ समझ के पढ़ रहे हैं। तो कैसे लिखा जाए उसको, मतलब। अगर अगर आप सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आपके आंखों के सामने है, उसे पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ा हुआ माना जाएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो वो नहीं माना जाएगा इसमें। हाँ, वही सॉफ्ट कॉपी में देखते हुए ही, क्योंकि ये हाँ तो सुन रहे हैं और उसको पढ़ वो रहे हैं। हाँ तो माना जाएगा वो। ठीक ठीक है। तो यही प्रश्न था। और ये मंगला आरती का मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम वृंदावन में रहते हैं तो मंगला आरती मंदिर में करते ही है, तो उसको मान्य किया जाएगा या फिर अलग से हमको यहाँ पे ऑनलाइन करना पड़ेगा? नहीं, वो भी मान्य किया जाएगा। मंगला आरती मतलब आपको करनी है, और जो आपको लिंक पे ज्वाइन होना है जो होती है, और बाटरिंग करनी है, ये तीनों चीजें मतलब मिली। मंगला आरती मतलब जो मंदिर की होती है उसको ज्वाइन करना है, भगवान के दर्शन करने हैं, और आपको करनी ठीक है, है। और प्लस बाटरिंग करनी है। नहीं, मतलब वही पे मंगल आरती और वही पे तुलसी आरती होती है ना, जैसे हम प्रतिदिन करते हैं जो यहाँ पा यहाँ पे तो वो स्थिति है वैसे, है ना, जैसे मंगल आरती और तुलसी आरती करते हैं, तो वो मान्य किया जाएगा या फिर अलग से हमको यहाँ पे ऑनलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा? वो वही कह रहे हैं प्रभु जी, वो मान्य किया जाएगा। वो तो आपकी, क्योंकि आप ऑनलाइन तुलसी तुलसी पे पानी नहीं चढ़ा सकते हैं ना, वो मोबाइल खराब हो जाएगा। तो हाँ, नहीं, वो उस बात को नहीं कह रहे हम, उसकी नहीं कह रहे। हाँ, मतलब तो वही यहाँ पे प्रभु जी मैं कह ऑनलाइन रहा हूँ कुछ कि है क्या ये जो आपको प्रावधान जहाँ पे? देखो, मंगला आरती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन वाली कनेक्ट करके रखनी है। भले उसे सुन नहीं रहे हैं, वो उन्हें कनेक्ट करनी है। मंगला आरती अगर घर पे कर रहे हैं तो वो करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो जो ऑनलाइन कनेक्ट हुए, जो लोग घर पे नहीं कर रहे वो उसको फॉलो करेंगे। इसका मीनिंग ये है। ठीक ठीक। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी अटेंडेंस लिंक और ये साधना चार्ट जो है वो सेम है? नहीं नहीं, तो आप अटेंडेंस लिंक नहीं डाले ना प्रभु जी, साधना ये चार्ट मुझ तो देख लिया, ये मुझे साधना मिला, सेवा ये चार्ट तो किया। मुझे एक मिनट में देखता हूँ क्या क्या है। ड्राइव, गूगल, साधना चार्ट, मुझे साधना चार्ट ही मिला है। तो मैं अटेंडेंस लिंक उनसे, प्रभु जी से बोलेंगे, वो आपके इसी ग्रुप में डाल देंगे। कैसे करेंगे देखता हूँ, मुझे यहाँ सर मिला नहीं अभी। प्रभु जी डिस्क्रिप्शन में डाल के रखेंगे तो हम उसी में से ज्वाइन कर सकते हैं, फिर मतलब नहीं, डाल उसमें सकते हैं। उसमें फिर क्या होगा, सभी सभी कर देंगे ना, जो नहीं आया होगा वो भी अच्छा भर देगा। हाँ हाँ, राइट राइट, तो ठीक है अभी मैं ठीक उनसे ले लूंगा, वो नहीं डाल पा रहे तो मैं डाल दूंगा। ठीक है जी माता जी। जी। तो ये हम फिर से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। यही प्रश्न पूछ रहा था कि जैसे आपने साधना चार्ट देखा होगा, तो उसमें बार बार उसको लिखा जाएगा, फिर ईमेल और नंबर या एड्रेस जो है, तो ऐसा कुछ प्रावधान है जो ये सेव रहे, तो केवल जो मुख्य है, जैसे कितना माला जपकी, आज जैसे अभी सोमवार के दिन 17 अटेंड करते हैं, तो 4 माला केवल हो गए, उसके बाद फिर बाद में करते हैं, तो उसको केवल भरे, और रीडिंग जो भी किए उसको भरे,
इस तरह से कुछ प्रावधान है या फिर प्रतिदिन उसको भरना ही पड़ेगा, नहीं, जैसे नाम फिर वो से प्रतिदिन भरना email पड़ेगा address? कि उसमें नाम वाइज और ईमेल वाइज डेली इसका बिहेवियर पैटर्न डेवलप होता है इस पे ना। वो बता देता है कि ये डेली रिकॉर्ड आया, उस रिकॉर्ड को ग्राफ बना के ट्रेंड बना के देता है। अगर डेली नहीं बनेंगे तो वो ट्रेंड नहीं बना पाएगा, क्योंकि AIML भी लगाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो कैसे लगा पाएगा? क्योंकि उसे डिफरेंशिएशन तो चाहिए ना एमंग ग्रुप, एमंग भक्त। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो यहाँ ट्रेंड बन के आता है कि कौन कितना कर रहा है, उसने कितनी करी है, डेली का एवरेज निकलता है कि इस भक्त ने 16 करी नहीं करी, 16 का एवरेज आ रहा कि नहीं आ रहा। तुलसी डेली दी नहीं दी, तो वो पूरा नाम पे सिलेक्ट करेंगे, पूरा डे वाइज ग्राफ बना के प्लॉट करके दे देता है। ठीक है। प्रभु जी, अभी जो हरे कृष्णा, अभी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का, उसमें कुछ है नहीं क्या? क्योंकि वो ओपन नहीं हो रहा है। मैंने देखा नहीं इतना, मैं देखता हूँ कि किसको खुलेगा वो। हाँ, उसमें कुछ अच्छा नहीं, एरर आ प्रभु रही है। जी। हाँ जी। ठीक है, मैं प्रभु वो जी, आज, अभी जो बुक्स है ये भी आप उसमें डाल दोगे PDF, तो रिफर करने में इजी हो जाएगा। हाँ डाल देंगे उसमें गूगल ड्राइव में। मुझे भी नहीं खुल रहा है, तो मैं लिंक लेके और विशाल प्रभु जी से बोलता हूँ कि आज वो ज्वाइन नहीं हुए। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बुक की तो बहुत जरूरत है, फिजिकली अगर कहीं मिल जाती है तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म हाँ, करिए, हम मंगा लेंगे। यस यस। प्रभु जी, इधर लोकल मंदिर में, इधर जैसे जो इस्कॉन है, उधर मिल जाएगी? माता जी, जेरक्स निकाल सकते हैं? हाँ, जेरोक्स निकाल सकते हैं माता जी, मैंने भी निकाला है। ओके ओके। आज का अटेंडेंस में जूम से लगा दूंगा। ठीक है, जूम में आ जाती है कि कितने लोगों ने कितने टाइम के लिए ज्वाइन किया था। ठीक है, अगली बार से नहीं होगा, मैं उनसे लिंक ले लूंगा। वो प्रभु जी जो को होस्ट हैं, विशाल प्रभु जी, वो आए नहीं है। ठीक है, तो आज चलते हैं। और हरे कृष्ण। और एक छोटा सा जिज्ञासा था, जैसे अभी बीच में जैसे आपने ब्रेकआउट किया था, उसमें जैसे ही मैं फिर से प्रारंभ किया था, तो उसमें हेलो 15-20 मिनट तक ऐसे ही गोल गोल घूमते रहा। नेटवर्क एरर था, पता प्रभु नहीं, जी, यहाँ इंटरनेट तो अटेंडेंस मेरा लिंक है कनेक्शन ही ठीक नहीं। था। अटेंडेंस लिंक। हाँ हाँ, आ रही है। आप अटेंडेंस लिंक मुझे भेज दीजिए, अटेंडेंस लिंक। हाँ, क्या बोला था प्रभु जी? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने ब्रेकआउट किया था ना, हम्म। तो जैसे ही मैं उसमें ज्वाइन होने के लिए प्रयास किया था, तो 15-20 मिनट तक वो ऐसे ही घूमते रहा। फिर से मैंने मोबाइल को पूरी तरह से स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया, और रिबूट रिबूट करने के बाद फिर जो जैसे आपका कक्षा था फिर से प्रारंभ हुआ, ऐसे हो गया था बीच में। यस प्रभु जी, नेटवर्क की सेम दिक्कत प्रॉब्लम होगी। मेरे साथ हुआ था प्रभु जी। सेम प्रॉब्लम, नहीं नहीं, वाईफाई था प्रभु जी, फिर भी मतलब फिर तब मैंने इंटरनेट लैपटॉप मेरा से ठीक लॉगिन था, किया। मैंने दूसरा जूम देखा था, दूसरा जूम खुल रहा था, लेकिन ये खुल नहीं रहा था। प्रभु जी, मैंने लैपटॉप से लॉगिन किया, मेरा तो वैसे गोल गोल घूम रहा था। मेरा भी यही दिक्कत था। कंटिन्यूशन में चला है, लिंक पे चला है, कंटिन्यूशन लिंक में कोई दिक्कत नहीं आई। मैं तो लगातार कर रहा हूँ। ठीक है, आज चलते हैं प्रभु जी। ठीक। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण। जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पतरुवच कृपा सिंधु एवं च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय जय। श्री प्रपाद की जय जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय जय जय। श्री गुरु महाराज की जय। 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 हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। सभी का दिन हरे शुभ कृष्ण। हो, कृष्ण भावना भावित हो, भगवत धाम मिले। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।